अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको ताबिश हाशमी वाली एपिसोड इतनी पसंद आई कि आप सबकी भरपूर फरमाइश पर एक बार फिर हमने सोचा ताबिश भाई के साथ रिकॉर्ड करें पॉडकास्ट, और उनका हमने टाइम लिया, रिक्वेस्ट की और वो मान गए। ताबिश भाई, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुबशिर भाई। यार आपसे ये बहुत लोग प्यार करते हैं और आपकी मजबूरी भी थी, गेस्ट नहीं हो पा रहे थे आपसे, आपने कहा ताबिश भाई हैं एक और कर लें। मैं अब इसका जवाब दूंगा, फिर मैं आगे चली जाएगी बात। एक शॉट और बना लें। हाँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा पहले नहीं था कि लोग बहुत प्यार करते हैं। क्यों नहीं था आपको अंदाजा? आप मुझसे चार। हाँ। मैं अब आपके हिसाब से चलूँगा। ठीक। अच्छा जी, ताबिश भाई, बहुत से लोगों ने जानना चाहा और मैं भी जानना चाह रहा था, क्योंकि एक तो आपका फन साइड है ना, लोग आपको उस तरह हंसना मनाए में देखते हैं, स्टैंड अप में देखते हैं, लेकिन आपकी एक दूसरी पर्सनालिटी भी है जो कि लोगों को नहीं पता। जिस तरह आप हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट थे पूरे पाकिस्तान। सेल सप्लाई चेन। मैं सप्लाई चेन हेड ऑफ ऑपरेशंस था। हेड ऑफ ऑपरेशंस, वो वाली साइड। और फिर आपका टीवी डेब्यू बहुत से लोगों को लगता है जियो से था। नहीं। अब मेरे टीवी डेब्यू जो था वो पीटीवी से था। मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसका नाम था ऑन कैंपस। वो मैं उन सब लोगों को शायद को शकील अहमद साहब नाम थे जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, या आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो क्योंकि बहुत ही ब्रीफ सा वो काम था। वो ऑन कैंपस शो था पीटीवी पे कोई, वो हमारी यूनिवर्सिटी आए तो उन्होंने कुछ बच्चों से इंटरव्यू किया। आई वाज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स। ये कब की बात है? 5-6 की बात है, 2005-6 की। अच्छा। हाँ, तो वो आए और फिर जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये जो होस्ट हैं इनकी जगह आप ये होस्ट कर लेंगे। तो हमारे लिए तो एक वो थी, टीवी से ऑफर आ रही है। पीटीवी वाज स्टिल डूइंग प्रीटी वेल। 2005 से आप दूसरे होस्ट्स को कटाने के चक्कर में था। कटा रहे। तो फिर मैंने कहा कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई पर एपिसोड 3000 में लेंगे। अच्छा, वो इररेलेवेंट था, 3000 में लेंगे, 300 रुपये में लेंगे। मैंने कहा भाई कर लेंगे। तो अब वो शुरू कर दिया। हम गए उनके पास, उन्होंने हमें एक स्क्रिप्ट दी। हम अपने एक दोस्त को भी ले गए थे, साथ नाम है, कनाडा में रहता है हमारा, जिगर। तो वो कमरे में थे। अच्छा, हम यूनिवर्सिटी के एक छठे हुए वो नहीं होते खबीस लड़के जिनको हर बात पे हंसी, कोई शरारत करनी ही है। अब वहाँ बड़ी मुश्किल से शपाटर तो उस वक्त आया नहीं था, तो हम लोग बस थे। तो वो पहुँचे हम, तो अब दोनों को मुश्किल से सीरियस होना पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत सीरियस थे जो साहब हमें बता रहे थे। उनका नाम अब क्या था एग्जैक्ट मुझे नहीं पता भाई, लेकिन हम उनको शकील के नाम से पहचानेंगे। ठीक है। तो वो हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें एक बताया कि अरस्तु जब यहाँ पहुँचा आपने ये कहना है और फिर मुड़ना है। तो जब वो पहली बार बिल्कुल सीरियस कंटेंट था, वो बता रहे थे ना यूँ, अरस्तु जब इस शहर में पहुँचा, फिर आप पॉज लेंगे, फिर आप यूँ देखेंगे। तो उन्होंने किया ना ये, अरस्तु जब इस शहर में पहुँचा, हम दोनों हंस पड़े। और ऐसे हंस पड़े जैसे मतलब क़यामत सी हो गई हमारे लिए। खैर वो बेचारे ने बुरा नहीं माना, वो उन्होंने दिया स्क्रिप्ट, मैंने उसको बाय हार्ट किया। अगले दिन मैं पहुंचा, वो हमदर्द यूनिवर्सिटी है, वो हमदर्द यूनिवर्सिटी हब के पास है, कलबन बहुत दूर है, मतलब वहाँ पहुँचे हम लोग। पीटीवी की बड़ी बड़ी वैनें सब पहुँच गए वहाँ पे। अब मैं पतला सा, लगता भी अपनी उम्र से छोटा बहुत ज़्यादा था उस वक्त। तो वो वहाँ टीबीएच में आप बहुत पतले थे, तो उस वक्त तो फिर आप नजर ही नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं था, उतना ही पतला था। हाँ, मैंने अपना पतलापन मेंटेन किया हुआ था। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के मेरी उम्र के बच्चे होंगे, तो वो भी शरारत करने वाले थे। लेकिन इत्तफाकन उनसे पहले, शो स्टार्ट करने से पहले मैंने चिट चैट करके क्राउड घेर लिया था, अपना बना लिया था उन्हें। तो फिर शुरू किया। अब वो ये भी नहीं हो रहा था, ये ताबिश इस तरह हाथ नहीं करें, इस तरह रखे रहे। एक रोबोटिक किस्म का वो था। वो मेरी जगह वो अगर किसी को भी बिठा देते या माइक पे रिकॉर्ड कर देते उस पर किसी चीज़ पे, तब भी वो वैसे ही होता शो। तो वो कर आके हम फारिग हुए, वो चला भी एपिसोड। उसके बाद मैंने दोबारा नहीं किया वो। एक तो वो 9-10 घंटे लगे उसको करने में, 3000 रुपये वो मिले नहीं आज तक। वो पिंक पर्ची उन्होंने बना के दी। आपकी पेमेंट फंसी हुई है? पेमेंट मेरी बहुत पेमेंट पीटीवी में फंसी हुई है, वो नहीं मिले आज तक। खैर वो किसी को भी नहीं मिले होंगे। लेकिन बड़े वो यादगार 3000 होंगे। असल वो मेहनत तो नहीं की थी शायद? नहीं, मेहनत तो की थी भाई। गए हुए थे, ख्वार हो रहे थे, जा रहे थे। कंटेंट क्या था? बस ये अरस्तु की बात? नहीं, अरस्तु नहीं थे, स्टूडेंट से कुछ बात करनी थी कि किसी भी हालत जाना हो तो उसके स्टूडेंट से मिलें या ट्रैफिक देखें, इसी थीम पर था। और सवाल भी इसी थे कि आप क्या समझते हैं मुल्क में तरक्की किन मराहिल से तय होकर बनती, इस तरह के सवाल आता है। बच्चे भी स्क्रिप्टेड जवाब दे रहे हैं, जी मैं समझता हूँ कि आइन के मुताबिक। तो वो ऐसा ही था, वो उसमें मेरा रंग कुछ नहीं था। तो उन्होंने दोबारा कोशिश नहीं की? नहीं यार आ जाए ताबिश दूसरा? नहीं, मैंने दोबारा कोशिश नहीं की। वो
मज़े का नहीं था। तो फिर हम पहुँचे ये लेकिन जो भी शकील साहब थे, हाँ जो भी सर थे, हाँ। जो भी साहब थे, बड़े अच्छे आदमी थे, डिसेंट आदमी थे, उन्होंने पहचान गए थे वो कि मेरे अंदर कुछ है। उनकी भी मजबूरी रही होगी कि पीटीवी वाले जो भी साहब थे जो ऑन कैंपस के डायरेक्टर थे, इनके 3000 फंसे हुए हैं वो। नहीं भाई, उनके अपने फंसे हुए होंगे वो खुद अभी फंसे उन्होंने नहीं फंसाए, उन्होंने क्या फंसाए होंगे, वो थोड़ी दे रहे थे। खैर एनीवे, तो फिर उसके बाद जियो पे मेरा एज एन ऑडियंस आना जाना लगा रहा। हम यूनिवर्सिटी में थे ना, तो वही होता है, बच्चे सेलेक्ट किए और हाँ भाई ये बाजाओ, ये वाले क्राउड ले टाइट हैं। अब वो हम और साथ फिर आ गए, एक बार फिर हमने अपने आप को टीवी के पीछे पाया, मतलब हम ऑडियंस में बैठे हुए थे। और जियो पे कोई सीरियस प्रोग्राम था जिसमें कोई IR इंटरनेशनल रिलेशंस के कोई एक्सपर्ट बैठे हुए थे। तो वो बेचारे ना शायद उनको 50 मिनट टाइप का प्रोग्राम होगा। नहीं, यहीं पे रिकॉर्ड हुआ था, जो दूसरी बिल्डिंग जो है उसमें रिकॉर्ड हुआ था। 50 मिनट नहीं था वो, कोई उनसे एक रैंडम बंदा सवाल कर रहा था और वो सिर्फ जवाब दे रहे थे। तो उसमें ना वो भाई साहब ऐसा था कि AC तेज चल रहा था और वो जो साहब थे बेचारे ना, उनको शायद बाथरूम जाने का टाइम नहीं दिया था। तो वो बहुत जिटरी से थे और टांगे भी उनकी हिल रही थी। ये मैंने और साथ ने नोट कर लिया। अब पूरे शो में ना हम उनकी टांगे देख के हंसे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमने कंट्रोल किया। अच्छा, हमें सवाल नहीं दिए पर्ची पे लिख के किसी ने, क्योंकि उनको देख के लग गया कि यार इनको नहीं देने सवाल, ये वो वाला क्राउड नहीं है जो सवाल पूछेगा। सवाल हमारे बराबर वाले को दे दिया। अच्छा, बराबर वाले से ये नहीं पूछा कि भाई तेरी हिम्मत भी है, तू माइक पढ़ करके एकदम नर्वसा तो नहीं जाओगे, तुम पूछने की हिम्मत है, ये नहीं पूछा। अब वो उनके पास उनकी बारी आ गई। अब हम उनको देख रहे हैं करके, मैं और साथ खामोशी छाई हुई है। उन्होंने माइक रखा, उन्होंने पप 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 अब ना पप निकल रहा है उनके मुंह से। अब हम वो साथ के एकदम से करके आवाज आई और फिर हम बह गए। हमें क्राउड से निकाल दिया उन्होंने, चलो बाहर निकले आप लोग, चलें। तो ये थी जियो में पहली एंट्री। उस वक्त बेसिकली आप पे हंसना मना था। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने बदला लिया। देखें हु हैड द लास्ट लाफ, सही बात, आई डिड। तो वो मुझे निकाल दिया वहां से और फिर मैंने फिर री एंट्री की 2022 में। अच्छा, इसी दौरान हंसना मनाए में जो क्राउड आता है, जी जी जी, मुख्तलिफ किस्म, कभी कोई यूनिवर्सिटी के जी आते हैं, कभी रैंडम लोग आते हैं, बेशक। तो ये भी कुछ सवाल कहा जाता है कि शायद उनको सवाल बता दिए जाते हैं गेस्ट से रिलेटेड या नहीं? अच्छा, इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। और जो लोग हैं वो भी इसको जो आते हैं, अगर आपके जानने वालों में से वो लोग हैं जो आए हैं हंसना, दे विल वाउच फॉर इट एज वेल। होता ये है कि सबसे पहले उनसे पूछा जाता है, भाई कोई है जो ताबिश भाई या गेस्ट से सवाल पूछना चाहता है? सही है। तो लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। फिर पूछा जाता है कि कोई है जो सवाल पूछना चाहता है मगर अभी सवाल दिमाग में नहीं है, तो और ज़्यादा लोग हाथ खड़े कर देते हैं, यार हम भी पूछें, सवाल दिमाग में नहीं, सवाल पूछना है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात। ठीक है, तो फिर पहले उनसे पूछे जाते हैं जिनके पास अपने सवाल होते हैं। अब वो सवाल थोड़े से उनके अल्फाज ठीक कर दिए जाते हैं कि यार ये कैजुअल लगेगा, इस तरह। बाकी सबको थॉट दिया जाता है कि यार देखें, इन चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, कोई रैंडम बात पूछी जा सकती है, ये किया जा सकता है, पर्टिकुलर भी बहुत सारे सवाल पूछे अब ये क्राउड पे छोड़ दिया जाता है। देखिए मासेज हैं, वो उनको एक्सप्रेस करने दें, भाई वो किस तरह सोचते हैं। ये भी एक आना चाहिए ना कि मासेज ये सोच रही हैं, इस तरह सोचती हैं, ये है, तो वो हम उन पे छोड़ देते हैं। उनमें से 10-12 सवाल पूछे जाते हैं, 5-6 टीवी पे लगते हैं। सही। अब आप अक्सर लोग कहते हैं यार सवाल कैसे पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई वो जो कट गए ना, वो नहीं सुने आपने। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सवाल ऑडियंस से आ रहा होता है, देख के नहीं लग रहा होता कि यार इसके पास इतना नॉलेज होगा इस सवाल का, तो ये सवाल फिर जहन में आता है कि यार नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा इतना भी। मासेज में सब एलिमेंट शामिल हैं भाई। बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा भी है, शरारती बच्चे भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे, टिकटॉकर्स भी हैं, वो सब है ना। वो एक अच्छा सैंपल साइज है आवाम का। अच्छा, 10 साल पहले आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती, हाँ, हंसना मनाया करने की, या जब वो खबरनाक का दौर था, आफ्ताब इकबाल का दौर था, तो उस वक्त वो वक्त आपके लिए सही था, या कहते हैं ना वक्त यार मुझे पहले मिल जानी चाहिए थी, या ये दिस इज द राइट? नहीं, एक तो राइट टाइम पे हुआ ये सब। पहली बात ये कि मुझे आज से 16-17 साल पहले असफर अली भाई हैं, असफर अली भाई, वो यहाँ उस वक्त जियो पे शायद काम करते थे, आग टीवी में थे उस वक्त, आग टीवी था। तो उन्होंने एक प्रोग्राम मेरे लिए बनाया था, उसका नाम था जोक स्टूडियो। अच्छा, जोक कोक स्टूडियो का पहला सीजन आया था, दूसरा सीजन, उसके बाद उन्होंने आइडिया जोक स्टूडियो करेंगे, एक स्टैंड अप कमेडियन आएगा बैक इन दो, क्योंकि मैं ही स्टैंड अप कर रहा था, उन्होंने मुझे जानते थे, ये देखते थे। होगा तू आएगा, अपना चकाचक करेगा, और फिर ना एक नया सिंगर आएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट था, वो अपना अकूस्टिक बजाएगा अनप्लग्ड, और फिर ये शो बन जाएगा एक। लेकिन नाम जोक था, जोक स्टूडियो था। लेकिन वो मेरा सिंगर टैलेंट सही था। सिंगर टैलेंट अब मैं बताता हूँ, अब मैं इससे TPH पे आऊँगा। तो यहाँ पर ये उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे उस वक्त बताया था 2009 में, और उन्होंने असफर भाई ने वो प्यार करते थे तो हक से बोल दिया, बस तू आ रहा है, मेरी सुनी ही नहीं।
कि क्या पैसे होंगे, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। उस वक्त मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था 3M में। अब जनाब आली मैंने उनको बोला असफर भाई मैं तो आज आ ही नहीं सकता, असफर भाई ये वो, मैं आज तो ये है, आज तो वो है। और कहा नहीं मैं आ रहा मैं सब सेट है, स्टूडियो लगा हुआ है, सब सेट था वो। मुझे मतलब ऐसा इरादा नहीं था करने का, मैं गया ही नहीं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और फिर जब खोला रात में तो असफर भाई के 2-3 बड़े ऐसे डांटने वाले कि कॉस्टेड जियो लॉट ऑफ मनी ये करके। तो अब मैंने तो उनसे कभी कमिट किया ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, लेकिन वो समझे बस मैंने कह दिया तो ये आ ही रहा होगा। अब मेरी मजबूरियाँ थी, मैं नहीं कर सकता था वो शो। मुझे लगता था कि मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ, कि मेरा कंटेंट वो पब्लिक स्पीकिंग की ह्यूमरस स्पीचेज स्टैंड अप में नहीं चलेंगी। उस वक्त मैंने स्टैंड अप नया लिखा नहीं था, तो मैंने नहीं किया भाई। असफर भाई उस दिन के बाद से मेरी कभी बात नहीं हुई 2018 तक। फिर उसके बाद 18 में वो मुझे भूल चुके थे। मैं स्टैंड अप कॉमेडी एक स्टैंड अप कॉमेडी होती थी, उसका नाम था इस्माइल टिल सहरी। वो रमज़ान में होता था, सहरी से पहले ख़त्म होता था और इफ्तारी के बाद शुरू होता था। कराची के सारे कमेडियन सेशन बाय सेशन परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छा होता था। तो वो अच्छा असफर भाई मेरे सेशन में नहीं थे, किसी और सेशन में थे। उन्होंने वहाँ से 2 लड़के पकड़े के, यार ये बड़े अच्छे हैं, 3-4 पकड़े, इनके साथ में स्टैंड अप का एक शो बनाऊंगा। सब लड़कों ने जाके बोला यार वो ताबिश भाई होंगे इसमें ये। तो उन्होंने मेरा काफ़ी बार नाम सुना, भाई है कौन ये। तो फिर वो इवेंचुअली उन्होंने कहा भाई आप मुझसे मिलने आओ। मैं मिलने गया उनसे, मैंने उनको याद दिलाया जब कि वो बारिश में दीवार जब आपने बनाया था उसमें हम आए थे। और फिर उनको अबे यार ताबिश तू, फिर वहाँ से उन्होंने हमारे साथ वो बनाया लाफिंग स्टॉक। अच्छा, पहला स्टैंड अप का शो रिकॉर्डेड। असफर भाई ने पीछा नहीं छोड़ा, अच्छी बात, परसिस्टेंट थे वो। और वो आगे फिर TBH तक भी आए, वो वाला मामला भी मैंने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग आपके डिबेटिंग करियर के बारे में जानते भी हैं, पूरा कराची इस बारे में जानता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते। डिबेटिंग करियर से स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करने तक, क्या ये दोनों साथ शुरू हो गए थे? इसकी यादें कैसे आप ताज़ा कर लेता हूँ मैं इसकी यादें। मैं भाई 2004 में पहली बार मैंने पब्लिक स्पीकिंग की। पहला जो मेरा काम था वो था रेडियो पाकिस्तान पे, बज़्म अदब के नाम से वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन होता था। मेरा जो पहला टॉपिक था, आपको पता है उस ज़माने में मिसोजिनस टॉपिक्स होते थे, तो पहला टॉपिक था लाइफ मैरिज इज़ अ स्टोरी इन विच हीरो डाइज इन द फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, ठीक है, यानी कि वो यही था, मर्द ओरिएंटेड किस्म का टॉपिक था। तो वो अंग्रेज़ी में थी। अब मैं पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहा हूँ इस तरह से, वरना मैंने स्कूल में मिलाद के ऊपर तकरीरें की नहीं थी, बस मैक्सिमम ये था 2-4 पाकिस्तान पे कभी कर दी होगी, ये किया हुआ था। मगर ये एक खुले टॉपिक इधर से ही शुरू करेंगे। आपको एक तकरीर कभी मैंने आपको मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ताबिश आज भी स्टेज पे और सीरियस टॉपिक पे तकरीर करो, तो कोई अगर एक लाइन या टोटा सुनना चाहते हैं? कोई टॉपिक या इसी पे ही टोटा सुना आता हो। टोटा ये कैमरा सामने और आप स्पीच कर रहे हैं। बारिश में दीवार में भी उर्दू में करके दिया था असफर भाई को, मैं आपको उसको ओरिजिनल अंग्रेजी में सुनाता हूँ। टॉपिक आप मान के चलोगे, आई क्राई फॉर द हेवन टू इंटरफेयर, ये टॉपिक है। यानी कि भाई मैं चाहता हूँ अल्लाह मियाँ आप प्लीज़ मदद फरमाएं। 10,000 का क्राउड आपके सामने, ये कैमरा। हाँ 10,000 तो नहीं होते थे, लेकिन हाँ 500-600 लोग बच्चे होते थे। और वो ऐसे थे फोर्सफुली बिठाए हुए बच्चे, उनको एंटरटेन करना या उनसे ताली लेना या उनको हंसाना बहुत बड़ा चैलेंज। तो टॉपिक था कि आई क्राई फॉर द हेवन टू इंटरफेयर, और स्टार्टिंग ऐसे है कि ऑगस्ट हाउस लेट मी टेक यू टू द डेजर्ट ऑफ अरेबिया, टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस, एन इनोसेंट चाइल्ड टाइड टू द बैक ऑफ द कैमल, thousands of heartless people witnessing this game of death and pleasure. Race starts, the camel runs. Camel runs, the child cries. The child cries louder, the camel runs faster. The child cries even louder, the camel runs even faster, and finally the Arab sheikh wins the race. This time, the child remains silent, because he is nothing but a dead piece of flesh, and his static, lifeless eyes stare up and cry for the heaven to interfere. ये opening थी भाई। वाह, और आगे क्राउड ऐसे मुंह बना रहा है, मुंह कर रहे हैं। नहीं क्राउड एकदम जैसे आपको भी थोड़ा महसूस हुआ ना, तो क्राउड को भी महसूस होता है, वो आपको देनी पड़ती है आवाज़। और आपकी आवाज़ की बेस अलग निकाली। हाँ वो तकरीर में अलग निकलती है, ह्यूमरस की अलग होती है। आखिरी तकरीर कब की, आखिरी स्पीच? 2008 में की थी, डिफेंस डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में। मैं 7 बार किए, 7 बार जीता हूँ। तो वो मैं आखिरी करने गया था वहाँ से। वहाँ मेरी बड़ी यादें भी थी उस कॉलेज से। वो मैं सर सैयद को रिप्रेजेंट नहीं किया था, IBA की तरफ से एक बार गया हूँ मैं, और वो वहीं गया था क्योंकि उन्होंने मुझे बोला। उसके बाद से फिर मैंने नहीं की, क्योंकि वहाँ ताने पड़े थे, अब आप बहुत, जबकि मैंने सिर्फ 4 साल किए, बाकी लोग 10-10 साल करते आए थे, तो मतलब बहुत बड़े हो गए। फिर आप जज भी, ज्यूरी में भी रहे? मैं ड्यूरिंग माई डिबेटिंग डेज भी जज बनता था, फिर ये काम भी मैंने छोड़ दिया। फिर वो अब मैं एक अच्छा डिबेटर होने के लिए ताबिश भाई
क्या ज़रूरी है? हम कॉमेडी की बात करते हैं सबकी। एक डिबेटर होने के लिए क्या बहुत सारी किताबें, नॉलेज बहुत ज़रूरी हैं। करंट अफेयर्स, अगर आप डिबेटर हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं तो फिर आपको आवाज़ का ऊपर नीचे करना, आपकी लिखाई में बहुत से लोग तो डिबेटर और पब्लिक स्पीकर हम दोनों थे, हम नहीं अलग हैं। लेकिन डिबेट ये होती है मुबाहिसा भी बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं। पार्लियामेंट्री स्टाइल होता है, उसमें कोई स्टाइल और रेट्रिक्स और ये नहीं चाहिए होते थिएट्रिक्स, उसमें चाहिए होती है लॉजिक, फैक्ट्स, फिगर्स। डिबेट्स में और जो डिक्लेमेशन होता है ना, उसमें चाहिए होती है रेट्रिक्स। दैट इज लाइक फैंसी वे ऑफ टेलिंग अ टॉपिक, टेलिंग अबाउट अ टॉपिक। डिबेट में तो आपको साइड्स लेनी है, अगेंस्ट और फॉर करना है। डिक्लेमेशन में आपके पास टीम होती है, एक अंग्रेजी में करेगा, एक उर्दू में करेगा, एक ह्यूमरस करेगा, एक सीरियस करेगा। यानी दो लोगों की टीम है, या तो अंग्रेजी ह्यूमरस करेगा, उर्दू सीरियस करेगा, या उर्दू सीरियस करेगा, अंग्रेजी ह्यूमरस करेगा। तो ये डिक्लेमेशंस हो गए। एक डिबेट होती है, एक नॉर्मल डिबेट होती है, एक टॉपिक होता है जिसमें टीम आती है दो की, एक अगेंस्ट में बोलेगा, एक फॉर में बोलेगा, ठीक। फिर एक होती है पार्लियामेंट्री स्टाइल, उसमें फिर एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होता है, एक ओपनिंग आर्ग्यूमेंट होते हैं दोनों साइडों से, फिर जवाब, बॉडी लैंग्वेज, ये वो डिक्लेमेशन है, वो डिक्लेमेशन, हाँ वो डिक्लेमेशन है, वो डिक्लेमेशन है जिसके अंदर आपको पूरे थिएट्रिक्स देने। वो उसकी भी हिस्ट्री वो 1667 BC से है गालबन, जब पहली बार मेरे ख्याल से एरिस्टोटल ने शायद गालबन रेट्रिक्स के बारे में बात की थी कि फैंसी तरीके से किसी टॉपिक, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा याद पड़ता है। तो आपके पास इतना नॉलेज कैसे है, इतनी पढ़ाई, इतना जनरल नॉलेज? दोस्तों की वजह से। मेरे दोस्त माशाल्लाह से वो बहुत किताबें पढ़ते हैं सारे, उनसे आप बात तो मैं उनसे बात करता हूँ, बहस मोबाइल से। फिर मैं भी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, अगर कोई चीज़ पता चलती है तो उसके बारे में गूगल करना, फ़ौरन पता करना, भाई इसके आगे पीछे क्या है, ये सब करता हूँ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेरी आई कैच करते हैं, उनमें घुसता हूँ, कभी पता करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है मुझे, मतलब ये नहीं है मैं। लेकिन आज के ताबिश भाई डिबेटर के लिए चैट GPT और AI के बाद तो बहुत आसान नहीं हो गया डिबेट करना या रिसर्च? अभी हमारी बेटी ने कंपटीशन का हिस्सा लिया, ये मैं किसी जगह बताया भी है मैंने, कि गिविंग इज़ बेटर देन रिसीविंग, ठीक है, ये उसका टॉपिक आया। अब वो चैट GPT से ही उसने लिखा, तो चैट GPT ने वो गिविंग 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 गिविंग, फिर वो आई, उसको याद आया मेरा बाप भी तो ये काम कर चुका है एक ज़माने में। तो वो मेरे पास आई, कहने लगी, बेगम आएंगे बेटा, तुम क्या चैट GPT, तुम्हारे अब्बा भी तो करते थे ये काम, उनको भी तो ट्राई करो। अब वो बिल्कुल ही स्केप्टिकल थी इस बारे में कि ये करेगा। तो वो मेरे वाले, मैंने कहा ये तो टॉपिक तुमने एज इट इज़ बोल दोगी तुम इसके ऊपर, तो इसमें काम करो, सब यही करेंगे कि गिविंग इज़ बेटर देन रिसीविंग, तुम लेके जाओ रिसीविंग इज़ बेटर देन गिविंग। डिबेट थी। अच्छा, तो वो आर्ग्यूमेंट ले, मैंने कहा लेकर आओ। कैसे क्या लिखेंगे? मैंने कहा भाई देखो, दुनिया में तो गिविंग तो दुनिया का नेचर है, सब चीज़ें गिविंग है ना, मतलब लाइफ तुम्हें दी गई है, सांस तुम, यानी कि तुम्हें देखने की ताकत दी गई है, आसमान एनवायरनमेंट दिया गया है। इंपॉर्टेंट तो रिसीविंग है कि हाउ यू हैव रिसीव्ड इट, जो पावर मिली उसको कैसे रिसीव किया और यूज़ किया, जो एनवायरनमेंट है इसको किस तरह रिसीव किया, यूज़ किया, जो ताकत मिली, स्किल्स मिली, इसको रिसीव कैसे करके यूज़ किया। रिसीविंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन गिविंग। तो वो चैट GPT तो नहीं बता रहा उसको ये, लेकिन इवेंचुअली अगर आप उसको ये सारे क्यू दें, प्रॉम्प्ट्स चैट GPT को, तो वो कर देगा भाई, मोर और लेस कर देगा वो। और आज ऐसे करे तो आगे जाके बहुत अच्छा कर देगा। मैंने चैट GPT को बोला भी था एक दो बार कि मैंने ये है, इसी लाइन में एक वो बनाओ, तो उसने बना दिया था ऑलमोस्ट। प्रॉम्प्ट्स अगर मैं आगे पीछे करता तो हो सकता है मेरे से अच्छी स्पीच वो लिख देता, मैं अग्री करता हूँ इस बात से। और कॉमेडी भी वो अच्छे ह्यूमर, नहीं कॉमेडी नहीं कर पा रहा वो, एडल्ट कॉमेडी पे वो मना कर देता है, वो रुक जाता है। नहीं एडल्ट कॉमेडी तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ उसको एडल्ट कॉमेडी करो। मैं उसको अपना स्टैंड अप सुनाता हूँ, बोलता हूँ, वो इतने ठंडे मीठे जोक सुनाता है कि मैं उसको बोलता हूँ मत सुना यार, मैं कर लूँगा। तो अभी उसको शायद ट्रेन करना पड़ेगा, हो सकता है इवेंचुअली साल प्रॉम्प्ट पे जो आपने देना है प्रॉम्प्ट, और वो अब ऐसा नहीं है कि वो मेरे जोक सुनता है बोलता है अभी तो बहुत ठंडा है ऐसे ही को सुनाता हूँ, ऐसा नहीं। मैं वो स्टैंड अप रख लेता, वो शायद मुझसे कहते हैं कि आका मैं आपसे अच्छी नहीं सुनाऊंगा। हाँ तो ये कहते। अच्छा, आपकी डिबेटिंग दौर में कराची के अलग लड़के थे जो बड़े, इकरारुल हसन भी, इकरारुल हसन तो लाहौर GC यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। फहद अली काज़मी FC कॉलेज में पढ़ते थे। मुदस्सिर इकबाल हैं, एंकर हैं, वो पढ़ते थे। ये जो वो हैं अवैस इकबाल नहीं है, जी, अवैस इकबाल, वो पढ़ते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। और बहुत सारे नाम हैं, सारे लाहौर के लड़के। और यहाँ से कराची से मैं था, अनीका थी, अनीका हमारी उस्ताद हैं यार, कोई तो होगा ताबिश भाई, ऐसे बता रहा हूँ बहुत हैं, बता रहा हूँ। अनीका रईस थी जो हमारी उस्ताद हैं, मुनीब मेरा दोस्त है, हमारी टीम थी, शाहिद इकबाल। हम क्योंकि बहुत गए हैं, कॉम्पिटिशन जीते हैं, तो ये तीन तो मेरे साथ थे। फिर राहिल अख्तर है जो कि ये बाद में आए, ये
ये पहले से कर रहे थे, मगर हाँ मतलब इन्होंने फिर हमारे Limelight में। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने फिर पब्लिक स्पीकिंग को ओढ़ना बिछोना बनाया और बहुत प्रॉपरली इसकी पूरी कम्युनिटी डेवलप की इन लड़कों ने। राहील अख्तर, फैसल करीम है, जियो पे भी काम किया इन्होंने। ये अच्छे बच्चे थे। मारिया अब्दुल्ला, नादिया अब्दुल्ला, ये बड़ी अच्छी बच्चियाँ थी, बहुत अच्छी थी भाई, बहुत अच्छा करती थी। नबिया ज़िशान थी, इन खातून की वजह से मैंने पब्लिक स्पीकिंग छोड़ी है। नबिया ज़िशान वो इतनी अच्छी थी क्योंकि वो मुझसे यंग थी, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी तो नहीं थी, मतलब उस वक्त मेरे से जूनियर थी। तो जब मैंने 2 एक कॉम्पिटिशन में गया और मैंने देखा यार अब मैं सिर्फ इसलिए जीत रहा हूँ क्योंकि जज मुझे जानता है कि यार ताबिश अच्छी ही करता है, तो वो बिला जमे नंबर दे देते हैं। उस लड़की ने उस दिन मुझसे अच्छी की थी मगर वो सेकंड आई, तो मैंने कहा यार ये बड़ी ना अजीब सी बात है, लेट्स गेट डन विद दिस। लेकिन ज्यूरी पे भी ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता होगा ना, आज ये है लड़का तो ये तो हाँ, अच्छा माइंड बना होता जूरी बहुत अच्छी होती थी। अब तो वो एक्स डिबेटर ये वो फलां बैठते, पहले प्रोफेसर सार अंसारी टाइप, ये जो पीरजादा कासिम टाइप, ये हाँ फातिमा सुरैया बजिया, इस तरह के जजेस होते थे, उनके सामने हमने परफॉर्म किया। हमें लगता भी था कि यार हमें इनसे खुशबक शुजात बैठती थी, आमिर लियाकत बैठते थे, तो अब इनसे अवार्ड ले या इनसे तारीफ लेना। आमिर लियाकत हुसैन के सामने आपने? मैं और वो दोनों जज, मैं और वो चीफ गेस्ट थे, मैं जज गया था एक सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में, और हम कभी दोनों उनके सामने परफॉर्म? हाँ, उन्होंने बड़ी तारीफ की फिर मेरी। वो शायद वो वीडियो जिसमें परफॉर्म किया वो यूट्यूब पे पड़ी है। वो जज था मैं, तो मैंने थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी उर्दू में एक अपना बताया कि इस तरह करना है सीरियस करके, तो वो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की मुझसे आमिर भाई की। आमिर भाई तो आपको पता है ऐसे हम्बल आदमी थे, ऐसा नहीं है कि भरमबाज थे, वो बिठाया अपने पास बैठो, तो वो एक इंटरेक्शन थी उनसे वाहिद। उसके बाद टीवीएच में आपने बड़ी कोशिश भी की कि वो आ जाए। वो यार आमिर भाई थे, उन्होंने अग्री कर लिया और वो पता है रश लग गया, लोग आ गए। उस दिन मैंने अपने रिश्तेदारों में बोला आमिर भाई आ रहे हैं, और लोग इस बारे में दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आमिर लियाकत ताबिश हाशमी टीवीएच में टकराएंगे। और फिर वो आमिर भाई एपिसोड हो जाती है। हाँ, आमिर भाई नहीं आया यार, पता नहीं कहाँ चले गए, गुम हो गए, मतलब गुम क्या हो गए, उनको फ़ोन वोन किए, वो फिर उस दिन नहीं आए और फिर अच्छा ये जो डिबेटर्स की आप बात करें, ये तो मोस्टली सभी टीवी की तरफ आ गए, तो वैसे डिबेटर का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? टीवी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो टीवी हाँ बन सकते हैं, बनते हैं। राना अब्दुल अजीज़ हैं, CSS टॉपर हैं, बहुत बड़े डिबेटर थे, GC कॉलेज के मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, CSS टॉप नंबर 1। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। अब मुझे बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे। लेकिन मैं एज अ फ्यूचर जानना चाहता हूँ कि आज का जो डिबेटर देखें, अगर डिबेटर है ना बंदा जो 500-600 बंदों के सामने बहस भी कर सकता है, दिमाग भी चला सकता है, और डेक्लेमेशन है जो थिएट्रिक्स भी कर सकता है, ये बंदा जब इंटरव्यू में बैठेगा, और अगर इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू में बैठेगा, 3 लोगों से सवाल पूछ रहे हो, कॉन्फिडेंटली जवाब देता है वो बंदा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसको पता है किस तरह से मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर लेकर आना है अगले को, दैट हेल्प्स अ लॉट। अभी मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ मेरी पब्लिक स्पीकिंग की वजह से है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग की वजह से क्या होता है, स्टेज फेयर खत्म हो जाता है। सही है। अब मैं जब कॉमेडी करने जाता हूँ ना, तो सबसे बड़ा फेयर तो स्टेज फेयर है। 90% ऑफ द जॉब इज टू हैंडल द क्राउड एंड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम एंड स्टिल बी इन योर सेंसेस, वरना वहाँ सेंस खत्म हो जाते हैं। अगर आप क्राउड के सामने खड़े होकर अपने सेंस में रह सकते हैं ना, तो फिर तो कोई आपको कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो वो पब्लिक स्पीकिंग से आता है सब कुछ। तो अब आदमी के ऊपर है कि इतनी बड़ी स्किल को कैसे कहीं भी इस्तेमाल कर ले, वज़ीर आज़म बन जाए। हुसैन हक्कानी बड़े पब्लिक स्पीकर थे, जो चले गए बाहर रहते हैं, US में उनके मसाइल चल गए पाकिस्तान से। वो हबीबिया ने, हमारी टीचर 5वीं क्लास में कहती थी, हमें देख के पता नहीं क्या देख लिया था, कि अम्मी वो कहती थी ये हुसैन हक्कानी बनेगा, क्योंकि हम बहस मुबाइसे करते रहते। तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं मैं तो मुल्क से प्यार ही कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्राउड कभी मिलता होगा, जिस तरह लाहौर का एक डिफरेंट क्राउड है, जिस तरह स्टेज शोज में अगर हम कभी हमारे कोई आपका इत्तेफाक हुआ हो, तो वहाँ का एक हूटिंग वाला क्राउड जो आपसे ज़्यादा जुगतों वाला है। कराची का अलग क्राउड है, तो क्राउड हैंडलिंग में कभी मुश्किल हुई? लेकिन ये क्राउड मॉडर्न डे स्टैंड अप कॉमेडी में ना लोग पैसे देकर आ रहे हैं, और वो एक स्पेसिफिक नीश क्राउड है जो आता है स्टैंड अप कॉमेडी सुनने के लिए। हमारे नाम सुन के ना ऐसा नहीं होता वो आ रहे हैं कर रहे हैं और वो शर्टें उछाल रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा क्राउड। वो 3,000 रुपये का टिकट है, तो वैसे भी एक फिल्टर। लेकिन 2005-06 में जब आपका एक स्टार्ट था, 5-6 में स्टैंड अप कॉमेडी की नहीं, पब्लिक स्पीकिंग की। उसके अंदर स्टूडेंट्स आते थे यूनिवर्सिटी के, तो वो तो नहीं कर सकते, वैसे भी वहाँ उनके टीचर्स बैठे हुए। तो सबसे अच्छी हुटिंग मैं आपको किस्सा सुनाऊँ, PF रिसालपुर में, वहाँ पे जो हुटिंग होती है ना, वो एक ऐसी हुटिंग है जो एक एक्सपीरियंस है। आई वुड लव कि नए स्पीकर्स वहाँ जाएं और ये एक्सपीरियंस करें। पता नहीं होती नहीं होती, साइलेंट हुटिंग होती थी। अच्छा, हाँ, एक आवाज़ नहीं निकलेगी, इतनी डिसिप्लिन, इतनी सिंक। वो जाहिर बात है, वो पायलट बनने वाले हैं, उनको तो हर चीज़ एकदम सिंक में करते हैं अभी से। तो वो क्या होता है कि एकदम क्राउड बैठा हुआ यूँ करके स्टिल,
जिस तरह फौजी बैठते हैं ना यूं करके स्टिल, एकदम से एक बंदा खड़ा होगा और खामोशी से ना करना शुरू करेगा और देख पूरा क्राउड ना यूं करके गिर रहा होगा। एकदम ना पब्लिक स्पीकर खड़ा हुआ है और उसके सामने सब कुछ हो रहा है, तो वो घबरा जाते हैं लड़के। और अब और ये हूटिंग है, ये हूटिंग है और आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा सही है। तो अब उनके सीईओ वगैरह पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर यूं बैठे होते हैं वो लोग। अब अगला बंदा बेवकूफ़ लग रहा है यार, ये तो अटक गया, हार गया वो। तो लेकिन अच्छी पे नहीं करते, ऐसा ही वो उनको हंसा रहा है, एंटरटेन कर रहा है, फिर दे डोंट डू इट। वरना वो ऐसे ऐसे करते, एकदम से खड़े होते, पलट जाते हैं, फिर यूं पलटते फिर बैठ जाते हैं, ऐसा क्या हो रहा है ये। तो वो एक एक्सपीरियंस। कोयटा में एक बार ऐसा हुआ था, कोयटा में बड़ा मुश्तैल क्राउड था। हम गए परफॉर्म करने कराची से, मैं और शाहिद इकबाल, पता नहीं अब शाहिद भाई कहाँ हैं, पहुँचे। हमने ना पहला राउंड ऐसा फ्लाइंग कलर से नंबर 1 टीम पहुँच गए। दूसरे राउंड में अब हमारे बच्चे सब कोयटा ब्यूटम से एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे बच्चे हमें खाना खिला रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया ताबिश भाई ये वो। जबकि मतलब बलूचिस्तान का एक उर्दू हमारी कराची वाली थी, लेकिन उन्होंने बड़ा इसको अच्छा, बहुत हंसे लोग। सेकंड राउंड में पहुंच गए। सेकंड राउंड में जी मेन फाइनल राउंड में तो कुछ सिटी के मेयर वो भी थे, चेयरमैन टाइप लोग, उनकी बेटी भी पिछले राउंड में डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, मगर क्योंकि वो थी तो वो अगले राउंड में बैठी हुई थी। अब हम हैरान, ये क्यों बैठी है यहाँ पे, ये तो भाई डिस्क्वालीफाई हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं यार वो असल में ये वो थी, एक लड़की थी बेचारी को कैसे मना करते। सही है, ठीक है, हो गया भाई, बैठ गए। हमने कहा चलो ठीक है, जीत जाएंगे, फिर क्या रहता है इसमें। हमें स्टैंडिंग ओवेशन पहले राउंड में भी मिला था, दूसरे राउंड में भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हम बैठ गए। अब हम बैठे हैं, चलो अब रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, नंबर 1 कब आना है, बैठे हैं देख रहे हैं। तो एक लड़का आया जिसने आधी अंग्रेजी की स्पीच करनी थी, आधी अंग्रेजी में की, आधी उर्दू में की। ये डिस्क्वालिफिकेशन है डायरेक्ट, अंग्रेजी में उर्दू नहीं हो सकता नहीं। रिजल्ट्स अनाउंस हुए, वो लड़के को मिला, किसी को मिला कॉन्सोलेशन। मैंने कहा ये थोड़ी मिलेगा मेरे को, कॉन्सोलेशन कौन लेता है। सेकंड आया, मैंने कहा सेकंड मिल गया उस लड़की को जिसने बहुत पुअर स्पीच की थी, मिल गया। मैंने कहा चलो यार अब उठने की तैयारी करे था। मैं ना, वो मेरे जो शेपरॉन गए थे साथ, उन्होंने कहा अपने जूते साफ करो, जूते साफ करो, जूते साफ कर लिए मैंने, शर्ट टाई से करो, टाई से। उस लड़के को दे दिया, इसने आधी अंग्रेजी आधी उर्दू में किया था, फर्स्ट प्राइज। अरे अच्छा, मैं तो यूं हो गया, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ, ये क्या हो गया। वहाँ पे लड़कों ने कुर्सियाँ मारना शुरू कर दी, हो गया अबे ताबिश को दे, ताबिश को दे, शोर शराबा मच गया। अब मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ हूँ, तो मैं भी साथ दे रहा हूँ, मार रहे हैं सारे। खैर उनके ना प्रिंसिपल साहब चढ़े स्टेज पे, उन्होंने कहा रुकें भाई, सुने करके उन्होंने क्राउड। लड़के का क्या रिएक्शन था? अरे वो तो लेके बैठा हुआ था, चमका रहा था अपनी ट्रॉफी को, चकाचक रेफरेंस था, उसके अंदर से जिन निकाल रहा था, कुछ होगा। तो वो टीचर आए, वो प्रिंसिपल आए, उन्होंने कहा देखिए मैं जानता हूँ कि आपका विनर कौन है, हम सब का वही विनर है। मैंने कहा आप किसी तीसरे को ना दे दें। फिर उन्होंने इवेंचुअली मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने 1000 रुपये अपनी तरफ, ये बेटा मेरी तरफ से आपको इनाम है। और वो जजेस उनके कुछ यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर थे, कुछ आभार के भी। उनका अगली बार हम उनकी तरफ इशारा किया कि अगली बार हम कोशिश करेंगे बेहतर जजेस हैं। तो ये क्या आपका तब से भरम था। अच्छा, इसी डिबेटिंग करियर में उस दौर में लेट 90s या वो सब आपने दौर देखा हुआ है जिसमें अभी मामलात चल रहे थे कराची में। जी। तो कोई ऐसा टॉपिक मिला हो जिसमें भत्ताखोरी पे बात करनी है? नहीं, ऐसा ओमान पे टॉपिक देने वालों की भी हिम्मत नहीं थी, बात करने वालों की तो थी नहीं, टॉपिक देने वालों की भी हिम्मत नहीं थी, वो ये सोचें। तो ये वाला एक प्रेशर था? नहीं, ऐसा होता नहीं था पब्लिक स्पीकिंग में, इन चीज़ों में बात हो रही हो। हाँ, ये ज़रूर था काला बाग डैम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, नेशनल मसले होते थे। कराची का पर्ची का मसला तो बड़ा कराची का लोकल मसला था, पाकिस्तान का मसला नहीं था ना ओवरऑल, वो लोकल मसला। अच्छा, आप अपने प्रोग्राम में शायरी ज़रूर करवाते हैं, किसी से शेर पढ़वाते हैं, तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो एक डिबेटर का एक शौक होता है अच्छा शेर सुनना भी। शायरी से खुद कितना आपको लगा? मुझे अच्छा शेर बहुत अच्छा लगता है, समझ आ जाता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी देख के माजरत के साथ हंसना मना है, जिसने रेगुलर देखा हुआ है टीबीएच। अच्छी बात है, नहीं मैं ये वो पर्सोना कैरी करता हूँ हंसना मना वाला, लेकिन मैं अच्छा शेर बहुत अच्छी तरह समझ लेता हूँ। पसंदीदा शायर कौन है? और कोई अच्छी नज़्म सुना के या गज़ल सुना के अपना लेवल बताएं कि नहीं, याद कुछ नहीं रहता मुझे। पसंदीदा शायर जो है, मैं शेर से मुनासबत से लेके चलता हूँ। ताबिश डेलवी मुझे बहुत पसंद है, शकील बदायूनी काफ़ी पसंद है, मेरे ताया अमीरुल इस्लाम हाशमी बहुत पसंद है, कि उनका शेर सुना देता हूँ आपको कि इसमें पीछे हार्ट बीट लगाएंगे। नहीं, कोई उनका वो ह्यूमरस शायर थे, मगर ये शेर ह्यूमरस भी है और थोड़ा सा इसमें वो भी है, वो दोनों मिक्स, उनका रंग पता चल जाएगा कि अब ऊपर नीचे ना हो जाए। अर्ज़ किया है कि बड़ी आरजू थी कि वो गैर से जब गुफ्तगू करते, बड़ी आरजू थी
कि वो जब गैर से गुफ्तगू करते तो हम पीछे से जाके उन्हें हू करते, और जगह जगह से मस्की हुई है क़बाए हयात, ज़रा सी जान भी होती तो हम रफू करते। वाह, ज़बरदस्त। हाँ, होता है ना कि इसका मतलब समझ में आया आपको? नहीं, होता है कि जब वो गैर से बात कर रहे होते हम अचानक से उनको डराने के लिए हू करते थे। हाँ, नहीं ये तो और समझ आ फिर गया। इतना जिस्म झुलस छलनी हो चुका है कि जगह जगह से ज़िंदगी निकल रही है, थोड़ी सी भी बची होती है तो हम उसको रफू कर लेते। हाय हाय हाय, वाह। अच्छा, ये सब हो गया, डिबेटिंग करियर हो गया, एक लड़का जो है छाया हुआ है कराची के डिबेटिंग सोसाइटी में, ओवरऑल हर जगह। फिर एक कुछ दिनों पहले एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वो कैसर भाई, हाँ वो आपने क्लिप देखा? मैंने क्लिप देखा, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा इसलिए मैंने देखा। अच्छा, वो क्लिप मेरे लिए हैरान कुन था, बहुत से लोगों के लिए होगा। वो कहते हैं कि हमने ढूंढना शुरू किया एक टैलेंट, एक ओपन माइक में, फिर ताबिश नज़र आया और वो एक हेड ऑफ ऑपरेशंस था TCS का उस वक्त, बिल्कुल ऐसा था। मैं अच्छा, कैसर भाई का ना मैं आज तक समझ नहीं पाया, मुझसे प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, मैं नहीं समझ पाया। ये लव हेट रिलेशनशिप, लेकिन उनके अंदाज से लग रहा था कि वो करता धरता था। नहीं, जब उनको मुझसे काम पड़ा भी 1 महीने पहले, तो वो मेरी तारीफ़ों के पुल, ताबिश भाई आपकी हम ह्यूमिलिटी, आप बदले नहीं, आपको इज्जत देना, ये सब बातें उनकी उस तरह कर रहे थे। फिर अचानक वो काम हमारा हो नहीं पाया, फॉर सम टेक्निकल रीजंस एंड फॉर सम ओवर कमिटमेंट की वजह से वो नहीं हो पाया। तो वो अब उसके बाद मैं समझा कि ठीक है, ये समझ गए होंगे कि ये काम नहीं हो पाया। लेकिन अब मैंने जब पॉडकास्ट देखी तो ऐसा लगा कि यार वो मुझे कुछ हकीर सा, या शायद मुझे बुरा समझते हैं। वो ढूंढने से, टैलेंट ढूंढने से मिला? नहीं, ढूंढने से नहीं मिला बिल्कुल, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि ढूंढने से मिला। अच्छा, इसकी ना मैं चाहता हूँ कि तफसील से आप बताएं, क्योंकि असफर भाई का भी मैं कई इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि मैंने ताबिश को ढूंढा, इन साहब ने भी कहा कि हमने ढूंढा। TBH तक ताबिश पहुंचे या ताबिश तक TBH पहुंचा, हुआ क्या? सही स्टोरी वंस एंड फॉर ऑल मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसका अलग से क्लिप बना लेना ताकि सब तसल्ली में हो जाए। जिसका ड्यू क्रेडिट है मैं दे दूंगा, जितना बहुत लोग कहते मैं हैं दूंगा। मैं बताता हूँ आपको, ताबिश को हमने बनाया। कैसर भाई की मैंने पॉडकास्ट सुनी, वो उन्होंने शायद अलग तरीके से याद की हुई है वाकयात, और बिल्कुल अलग तरीके से याद किए, झूठ सच नहीं हो सकते, उनको यही याद हो। सही है। अब मैं आपको असली स्टोरी बता देता हूँ। असफर भाई का मैंने बताया मुलाकात स्टैंड अप, उन्होंने देखी स्माइल सहरी, उन्होंने लड़कों को बुलाया, लड़कों ने बोला ताबिश भाई, फिर मैं उनसे मिलने गया आफ्टर सो मेनी ईयर्स, फिर वो मुझे पहचाने, उन्होंने कहा हम एक स्टैंड अप का शो बनाते हैं, लाफिंग स्टॉक बना लिया। अब असफर भाई से मेरी बातचीत शुरू हो गई दोबारा। वो मुझसे इस दौरान काफ़ी बार हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें प्लान की। अब जोक स्टूडियो याद रखना आप, एक बंदा गाना गाएगा, स्टैंड अप होगी, याद रखना आप, ठीक है। अब कट टू 2018 का दिसंबर, इस दौरान मेरे 2 दोस्त एहसन यार और JD यानी जुनेद, ये दोनों इनके साथ काम करते थे। इनके साथ इनका भी इन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया था। इनका एक साहब थे काजिम, ये कैसर भाई नहीं थे, काजिम नाम थे, जिनके फाइनेंस देखते थे गालबन। वो एक शो पे आए हुए थे स्टैंड अप के। वो वहाँ उन्होंने मुझे परफॉर्म करते देखा, तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा ये वो है तो आ जाओ। अभी पिक्चर में ना ये वाले साहब हैं ना नहीं, तो इनको तो मैं जानता ही नहीं था। अच्छा, असफर भाई भी नहीं थे, जुनेद और एहसन यार काम करते थे उनके। उन्होंने इनको काजिम को वो लेकर आए थे कि आप ताबिश भाई को कब एक बार देखें। वो काजिम ने बोला यार बड़ा बेहतर, उन्होंने मुझसे कहा यार आजा। तो मैंने उनको बताया यार मैं बड़ी ठीक ठाक नौकरी करूँ। उन्होंने पूछा कितने पैसे, मैंने बताया इतने पैसे ले, तो कहने लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा भाई मैं छोड़ के भी नहीं आ सकता, अगर आप इतने भी देंगे तो मैं नहीं आ सकता, डबल भी देंगे तो नहीं आ सकता, क्योंकि कल ख़त्म हो जाए काम, पता नहीं। मेरी नौकरी बड़ी स्टेबल है, फुलफिलमेंट। और ये 2015 की बात है, उस जो उन्होंने तनख्वाहें बताई वो सारे नंबर बहुत पुराने थे, ये बात भी वो याद रख लें। तो वो जब पहुँचे तो मैंने मना कर दिया, और मुझे सेटअप भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हवाई है कुछ। फिर 2018 का दिसंबर आया, असफर भाई ने कहा यार वो चाहते हैं कि तू ना, ये मैं एक शो बनाना चाह रहा हूँ, ये शो है। शो क्या है? जोक स्टूडियो याद है? यस। पहले एक छोटा बैंड आएगा नया, वो गाना बजाएगा, फिर तू इंटरव्यू करेगा अपने स्टाइल में। असफर भाई ने मुझसे ये बोला, बस ये नहीं बोला सवाल क्या पूछेगा, किस तरह होगा, रोस्ट करेगा नहीं करेगा, बैठेगा किस तरह से, कौन कौन, ये कुछ डिस्कस नहीं हुआ। कहने लगा यार 3 दिन में मैं निपटा दूंगा, तू जा रहा है TCS से, तू अब नोटिस पीरियड पे तू कनाडा जा रहा है, तो गेट डन विद 2-2.5-3 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने कहा नहीं असफर यार मैं नहीं कर रहा। अबे कर ले असफर भाई जिस तरह से है। मैंने कहा चलें ठीक है कर रहे हैं, कब आना है? अब परसों आ जाओ, कपड़े लेकर आ जा 3-4 अपने। वो जो आपकी ड्यू हाँ थी कि यार करनी, हाँ वो अब हुई। वो असफर भाई ने निकलवा ली, परसिस्टेंट थे, निकलवा ली। हम अगले दिन अपने कपड़े लेकर स्टूडियो पहुंचे, वहाँ हमने कुछ तस्वीरें बनवाई, वो कभी लगी नहीं। फिर उन्होंने कहा इवेंचुअली PACC आना है, पहला शूट है, अपने सूट लिया, सब कुछ अपना था भाई, कपड़े पहले सीजन में सब कुछ अपने पहने में पहुँचे हम। आयशा उमर हैं, तो अब मैं घबरी था भाई, आयशा उमर पहली बार हम देख रहे हैं, हम थोड़ी तो कुछ, हम तो आयशा उमर को पसंद करते थे बहुत ज़्यादा। हाँ, एक बार जहाज़ में मेरे साथ नहीं, पूरे सफ़र में बात नहीं हो पाई मुझसे, इतना मैं, आप कैंडी क्रश बन गए। कैंडी क्रश हो गया मैं एकदम। फिर वो इंटरव्यू भी करना था, अब वो किया तो उसका एक रंग निकल आया,
एक बड़ा डिफरेंट सा। और ये कैसर भाई उस वक्त मौजूद भी नहीं थे स्टूडियो में, ठीक है, वो थे दूसरी एपिसोड में आए, सबूर अली की एपिसोड में। IFB मेरे कान में पहली बार लगाई गई, मुझे नहीं पता था ये क्या होती है। सबूर का इंटरव्यू हो रहा हूँ, हंसी मजाक हो रहा है, पीछे से आवाज़ आती, ताबिश भाई इनको इनकी अम्मी का पूछ के रुला दें, अल्लाह की कसम। कैसर भाई की आवाज़ थी। मैंने IFB निकाल दी यूँ करके, वहाँ पे पीछे पलट दी कि मैं फ़नी इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसमें अम्मा का पूछ के रुला दूँ मैं। तो टिपिकल वो रेटिंग वाला ये था इनका, जिस वो कह रहे थे ना वो कि मैं इसको एडम सैंडलर और वो बना हसन मिनाज बनाना चाहता, इनको नाम भी नहीं पता थे, अल्लाह की कसम नहीं पता थे उस वक्त, ठीक है। दैट वाज हिज रोल। आफ्टर दैट ही वाज नेवर सीन ऑन सेट। वो उनके और काम थे, वो बिजी थे, अपना बड़ा प्रोडक्शन, उनका एडिट हाउस था। उन्होंने तो उसमें कहा कि वो आपने बताया कि 3 लाख तनख्वाह है, तो उन्होंने कहा इनसे कोई मैंने को, अच्छा मैं कैसर भाई को वो पॉडकास्ट सुनने के बाद उनको फ़ोन कर चुका हूँ, मैं दिलों में बात रखने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट अप कहता हूँ उनको, मैंने फ़ोन किया, मैं उनको करेक्ट किया, उन्होंने मुझसे माजरत की, ये बात भी ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक। अच्छा, हाँ, और ये उनसे कंफर्म कर ले, मेरे पास रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये वैसे अच्छी अप्रोच है कि आजकल वही बात क्लिक पेट्स के लिए कुछ भी आप कह दो वो लाइमलाइट में आ जाती है। ये आपने बात क्लियर कर ली, वरना बहुत से लोग, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कैसर भाई आपको जिस तरह स्टोरी याद रखनी है, आपको जितना क्रेडिट लेना है आप लोग, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको चेंज, आपका दिमाग चेंज नहीं कर सकता, मगर एक तो जो इन्फॉर्मेशन आपने नंबर दिए, वी डिस्कस दिस, आपसे डिस्कस हुए नहीं, और वैसे भी एक प्राइवेट, ठीक है, और मैंने आपसे प्राइवेट किया, दिस डजंट लुक गुड, आप ये नहीं करो यार, आप मुझसे नफरत करो, आपका हक है, सही, ये नहीं करो यार आप। तो वो उन्होंने माजरत की, वो आप और क्या ही करते, तो माजरत कर ली। अब उन्होंने भाईजान असफर भाई ने कहा आजा भाई ये कर ले। पहली बार मैं मिलने गया इनसे, इन्होंने कहा मैकडोनल्ड्स पे मिले थे, और अच्छा मुझे बुरा ये लगा, उन्होंने ऐसी हकारत से डिस्कस किया ना मुझे, ताबिश आशमी, तो वो हम इनके मैकडोनल्ड्स पे नहीं मिले। मैकडोनल्ड्स पे कब मिले मैं बताता हूँ। मैं अली अब्दुल्ला, आपको पता है हर जगह साथ जाते थे, आते थे, मोहल्ले में रहते थे, लंबा सफ़र था, मलिर कैंट से खयाबान इत्तेहाद इनका ऑफिस था, वो ऑफिस भी मैं दिखा सकता हूँ जहाँ पहली मीटिंग हुई थी। तो अली अब्दुल्ला मेरे साथ गए थे, गवाह मौजूद है, आतिफ, वहाँ पे एक आतिफ भाई हैं जो अश्लील तिवारी बनते हैं, आतिफ भाई, वो भी वहाँ मौजूद थे, असफर भाई भी मौजूद थे। TBS के बाद हमने भी नहीं देखा। हाँ इनके एक और पार्टनर थे मोहम्मद भाई, वो भी वहाँ मौजूद थे, ये सब वहाँ लोग मौजूद थे। असफर भाई ने मुझे कमरे में बिठाया, सॉर्ट ऑफ ऑडिशन था ये मेरा, और कोई सवाल किसी ने नहीं पूछा, मैं अपने रंग में गया था, मैं यूँ सोफे पे बैठा हुआ और मैं अपनी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि ना लें का ना लें, खैर हो गई। वो बातचीत शुरू हुई, वो हंसे तो 2-4 बार, अच्छा इन्होंने खुद कैसर भाई के जुमले, ताबिश भाई अभी ये दूसरी एपिसोड हो चुकी है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो, अच्छा, पहली बार मिलने गया हूँ इनसे। इन्होंने मुझसे कहा कि वो ताबिश भाई जिस बंदे को बुलाते हैं वो कहता है ताबिश कर लेगा। हमने फ़हीम आज़म को बुलाया, उसने कहा ताबिश कर लेगा, हमने फलां को, उसने कहा ताबिश, JD ने बोला ताबिश कर लेगा, असफर भाई ने कहा ये ताबिश कर लेगा, फिर हमने कहा भाई कौन है ये ताबिश, ये जुमले थे उनके, ठीक। तो फिर मैं तो कॉन्फिडेंटली बैठा था, मैंने अपनी बात की, मैंने कहा कहने लगे इंटरव्यू, मैंने कहा भाई मैंने कभी किया नहीं है, ये है वो है। इवेंचुअली वो रिकॉर्ड हुआ, 5-6 एपिसोड रिकॉर्ड हुई, वो शेल्व हो गई। ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, शेल्व हो गई, असफर भाई भी गवाही देंगे, शेल्व हो गई। हम 9 महीने तक आपस में बात करते थे, यार कब रिलीज़ होगा, कब रिलीज़ होगा। इनका कॉन्फिडेंस नहीं था इसके ऊपर, इनका कॉन्फिडेंस था वो जो नदीम बेग ने बनाए थे, वो बेगम नवाज़िश अली, सलमान क्या नाम है भाई का, बेगम नवाज़िश अली जो भाई बनते हैं उनके साथ, अली सलीम भाई के साथ बनाया था। उसमें हुमायूं सईद थे, महविश हयात थी, सुहाय अली आबरू थी, ये गेस्ट थे उसके अंदर। अच्छा। वो हाई हैंड, वो रिकॉर्ड हो चुका, वो चला दिया, वो चल गया, वो कुछ भी नहीं चला, मतलब वो चला ही नहीं, क्योंकि वो तो एक पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, तो वो आज न्यूज़ पे वो इतना नहीं चला। अब कोविड आ गया, कुछ था नहीं निकालने को, तो मजबूरन ये निकाल दिया गया, जिसको कहते हैं, हम तो उसको निकी मिनाज, हसन मिनाज और वो बनाना चाह रहे थे, ये मजबूरी का कंटेंट निकाल दिया, वो फट गया, मतलब वायरल हो गया। तो चाहते ना चाहते सीज़न 2 बनाना पड़ा। सीज़न 2 के लिए हमें बुलाया कनाडा से, इन्होंने सीज़न 2 से कनाडा से बुलाया ना, मुझे बोर्डिंग मिलती थी, यानी कि होटल, मैं अपनी ससुराल में रहता था या कहीं और, गाड़ी भी अपनी करता था, ठीक है। इस बार कपड़े इन्होंने बनवाए कहीं से, वो भी वापस लेने वाले, ऐसा नहीं कि दे देंगे, वो वापस लिए सारे एक एक गिन के। वो देने गया था मैं मैकडोनल्ड्स, तो कहते हैं ना मैकडोनल्ड्स बुलाया मैंने इसको, इन्होंने कुछ कहीं नहीं बुलाया ना, मैं इनके कहने में कहीं जाता था। मैकडोनल्ड्स बुलाया मुझे कि वो ताबिश भाई कपड़े, तो मैं उनको देने गया था मैकडोनल्ड्स। अली अब्दुल्ला मेरे साथ थे इस सब में, अली अब्दुल्ला, क्योंकि भाई इतना लंबा सफ़र होता था मलिर कैंट से, हर जगह अली अब्दुल्ला मेरे साथ जाते थे कि हमें कंपनी चाहिए थी। तो वो वहाँ पहुँचे, इन्होंने वही अगली बार हम ये वो करेंगे, खैर पूरे गिन के कपड़े वापस दिए और मैं चला गया वापस कनाडा। सीज़न 2 के बाद कैसर भाई को रियलाइज़ हुआ यार ये तो बड़ा एक ऐसा हिट चीज़ है, इसमें मैं तो नज़र ही नहीं आ रहा। फिर ये आपको सीज़न 3 के आप जब वो देखेंगे प्रोमोज या वो, तो
कि उसमें वो बनते थे BTS, उसमें आपको नजर आना शुरू हुए फलसफा बिगाड़ते हुए कि हमारा तो ये आइडिया था, हमारा हमने तो मुझे तो समझ में नहीं आता कब था ये, किसने बताया ये आइडिया, हमने क्या, किसी का कुछ नहीं था भाई। अगर वो आइडिया या वो टैलेंट हंट वाली वो कैपेसिटी उनकी होती तो अब तक तो कुछ और बहुत कुछ हंसना मनाए उसके बहुत बाद बनाए चैनल, हंसना मनाए पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आई एम स्टिल डूइंग समथिंग। अच्छा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उससे पहले TBS से पहले 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे हमारे। हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, मैं कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। हाँ, TBH के बाद उनके 1 मिलियन से ऊपर हुए, और जब से छोड़ा है 1 मिलियन से, उसके बाद उन्होंने वो भी किया, आई डोंट केयर, असफर भाई से बनवाया, लो ये ले लो एग्जाम्पल, आई डोंट केयर किया, उसमें शफात भाई थे, मानी भाई थे, मुस्तफा चौधरी, जो भी TBH के हिट गेस्ट थे ना, सब थे। उन्होंने कहा ये असल में रीजन है TBH के हिट होने का, ये गेस्ट, ताबिश थोड़ी है। और वो किसी को भी नहीं पता। बनाया वो, नो डाउट वो अच्छा किया, सबने अच्छा किया, अपना अपना काम बेहतरीन किया, नहीं चला भाई। लेकिन वो वाली शायद थॉट प्रोसेस हो ना, तो आप इसके बगैर आप करवा के देखते। सही है। मुझे बुरा एक दिन लगा था बस, इतनी चीज़ें तो मैं, जब आप बढ़ रहे हो ना आगे, फिर ये छोटी चीज़ों में पढ़ के अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो पॉडकास्ट, अब ये इतनी टॉक्सिक कल्चर है पॉडकास्ट, जिसका जो दिल चाहा आया बोला चला गया। अब देखें, इस दौरान आपकी बात भी हो गई, क्लैरिफिकेशन भी हो गई, माजरत भी आ गई वहां से। हाँ, लेकिन लोगों को थोड़ी पता फोन, तो ये मैं आपने वो पूछा, शेयर होता रहेगा। अब मुझे कल भी किसी ने भेजा, मेरी बहन ने भेजा, ये तो ये कह रहे हैं। ताबिश भाई, अभी एपिसोड आपकी हमने रिलीज हुई है, इतने लोगों ने पर्सनली पूछा ये इनको तो इन्होंने बनाया, तो मैंने भी मजबूरन, मेरे जहन में आया कि यार ये पूछना चाहिए कि आखिर ताबिश भाई आपके पीछे किसका हाथ। हाँ, अब वो ये बताइए मेरा था कि जब मैं जियो पे आया ना, तो पोस्ट लगाई। यस, मुझे वो याद है आपको, अवर बॉय वेंट टू हमारा टीवी फॉर मनी, ये भी लिखा पोस्ट। ये कौन लगाता है पोस्ट? जियो से शाहजेब खानजादा चले जाएं, जियो ये पोस्ट लगाएगा कि अवर बॉय वेंट टू फला चैनल फॉर मनी। आपका तो फिर ये हो कि आपका बैकअप ऐसा स्ट्रांग हो कि वो हाँ टक्कर का हो। खुश हो गया ना एकदम, पोस्ट लगानी पड़ गई। फिर जब इतने नेगेटिव कमेंट्स आए कि ये क्या टॉक्सिक है, ये क्या अच्छा हुआ चला गया यहाँ से, ये होना नहीं चाहिए था, खुद डिलीट कर दी। फिर थूक के चाटने वाली जो मिसाल होती है। लेकिन जब आप तक वो पोस्ट पहुंची होगी, मैं इमेजिन कर सकता हूँ मुझे आपका बहुत बुरा लगा। कोई मदर ऑर्गेनाइजेशन हो या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम किया कि हमारा लड़का यहाँ से, तो पैसों के लिए। हाँ, सही है। एक तो मैं आपका लड़का नहीं था, मैं गुलाम नहीं था, आप मेरे पास आए, मैंने कहा चलो मैं कर लूंगा भाई, और एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। कोई बता दे कि मैं उसके पास गया हूँ, मुझे प्लीज काम दे दें, प्लीज दे दें। ऐसा किया क्या मैंने? आप आए हो भाई, असफर भाई को आपने जिद करवाई है, असफर भाई ने मनाया है मुझे, मनाया है, कर ले, ठीक। पैसे वैसे चिल्लर देते थे आप, उसमें भी चिंदी चोरी थी। कोई ऐसा नहीं था। अगर आपको बहुत बड़ा टैलेंट होता है ना, अच्छा, वो जो मिलियंस में एपिसोड्स गई उसके पैसे आपको 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं मिला मुझे भाई टोटल। फिर किसको मिले? सारे फायदा 42 एपिसोड TBH किए हैं, 42 एपिसोड, जिसमें से कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरे को कैलकुलेटर दे दो, मैं भी। और ये मैं साबित कर दूंगा उनको। मैं एक चीज साबित करना चाहता हूँ कि ये मैं तो नंबर से साबित करूंगा। साहब 42 एपिसोड के मैंने 42 एपिसोड्स मैंने लिए होंगे 25 लाख रुपए इन अ स्पैन ऑफ 2 साल। 2 साल 42 एपिसोड 25 लाख रुपए, ठीक। ये इन्होंने टोटल मेरे पे खर्च किए। इसके बाद ना 1 रुपया मिला, ना कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। दूसरी चीज ये भाई साहब, हम इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। मथीरा की एपिसोड पे 11 मिलियन व्यूज हैं होंगे, और उसके क्लिप्स अलग हैं। हिना अल्ताफ पे 5 मिलियन व्यूज हैं, सबूर अली पे 4 मिलियन व्यूज हैं जी, और आज भी उसकी पॉपुलर वीडियोस में आपका है। जी वही होगा। आप बहुत आगे तक पॉपुलर वीडियोस में, फिरोज खान के 3.2 मिलियन, आप देखो, नादिर अली 3.2। आप ये बताओ पॉपुलर वीडियोस में TBH कहाँ खत्म होता है? सिर्फ आप ही हैं। 1.3 मिलियन, 4.2 मिलियन, 3.5 मिलियन, सिर्फ आप हैं। अब मुझे बताएं मैं क्या जवाब दूं इन्हें? सही बात है, ये एक सबके सामने एक वो चीज है, जवाब ही क्या दूं? अब मैं क्यों दूं? अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, जहां क्रेडिट ड्यू है वो ड्यू है, नए बंदे तो इसका क्या एग्रीमेंट वैसे क्या हुआ? हाँ, ये भी क्लियर। उन्होंने कहा उनका एग्रीमेंट था लाइफ लॉन्ग, उन्होंने ये कहा है इसमें अपनी पॉडकास्ट में, क्योंकि सुना ना मैंने, जब इतने लोगों ने भेजा, मैंने कहा क्या दिया, मेरी बहन ने जब भेजा उसमें लिखा लाइफ कॉन्ट्रैक्ट था, लाइफ लॉन्ग डिजिटल, कहीं और नहीं करेंगे। आपकी वीडियोस हैं। हाँ, तो लाइफ लॉन्ग डिजिटल कभी और नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा अपनी पॉडकास्ट में। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ड्यूरिंग जब तक ये चलेगा उस ड्यूरेशन में मैं नहीं करूंगा, वो खत्म हो चुका है 2022 में, आखिरी एपिसोड लग गई। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं थी। आपको लगता है जो कंपनी ऐसी पोस्ट लगाती हो कि हमारा बंदा पैसों के लिए चला गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो मेरे पीछे ना पड़ जाते? ऐसे
ठीक, वो इतने पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया, पर वो रुक गए बोलते बोलते, ईमान का लफ्ज बोलते बोलते। तो ये तो रॉयल्टी भी आपकी इतनी बनती है। और वो कह रहे हैं कि जियो कहता है चलो हंसना मना करो, फिर हारना मना करो, चलो ये करो। जैसे आपको लगता है ऐसा कहता है जियो? हारना मना किसका कॉन्सेप्ट? आपका। सही है, आपने सब खुद डिजाइन किया हुआ है सब। उसका नाम हारना मना मैंने सजेस्ट किया है भाई। अभी गेम शो बना रहा हूँ, कौन लेकर गया गेम शो? मैं खुद लेकर गया कि गेम शो बनाना है। अभी सिटकॉम बना रहे हैं, कौन लेकर गया? वो कौन? मैं खुद कर रहा हूँ भाई। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक जॉब मिल गई बस उसको रगड़ते बस करते, मुझे इंप्रूव करना है। और जियो ऐसा है कि मैं जहाँ उनको लगता है कि यार यहाँ बनते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, वो कहना सीलिंग आ गई। अपने को खुश रखने के लिए जो सोचना है सोचें। इफ दैट मेक्स हिम स्लीप एट नाइट, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। और लेकिन जो ये इतनी मिलियंस में वीडियोस हैं, इसका रेवेन्यू तो अच्छा खासा। खैर हो गई, अपनी किस्मत का उनके। मुझे अल्लाह ने इससे कहीं ज़्यादा दिया कि मैं इसकी परवाह करूँ कि ओ मिलियंस के व्यूज़, पैसे नहीं आ रहे। और जिसको वो प्रायोरिटी दे रहे थे, बेगम नवाज अली वाली, और जिसमें गेस्ट भी थे। मैं मान जाऊंगा उनके, जिस तरह वो क्रिस्टोफर नोलन की तरह यूँ बैठे हुए ना कि ताबिश को हमने ढूंढा। आज सबको क्लियर हो गया। अच्छा, वैसे आपका नाम भी अब ये, इसको क्या क्या कहना चाहिए कि लोग आपका नाम लेकर भी लाइमलाइट में आ रहे हैं। अभी एक वो ये साहब, माजरत के साथ मुझे नहीं पता इनके बारे में, दावड़ महमूद साहब हैं कोई, अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में आए थे। कौन साहब है? इन्होंने भी कुछ कहा है कि ताबिश दांत तो ठीक कराए, प्यारा तो करवाओ अपने आप को। काम के बारे में नहीं कहा कुछ? नहीं, काम के बारे में। फिर इसका मतलब है तनकीद करनी थी इन्हें, तारीफ नहीं हो पा रही थी इनसे, तो फिर ये कह दिया होगा दांत वांत। दावर महमूद वो है ना जिनका अगस्त पूरा नहीं हो रहा, वो 14.5 अगस्त 15 अगस्त, वो जो बात है वो अनवर मकसूद वाले। अब पहचान इनके अनवर मकसूद वाले है, ये बुरी बात है, जबकि टैलेंटेड होंगे। तो ये भी कोई स्टैंड अप के ही है। इन्होंने क्या बोला? दांत ठीक करवाऊंगा। ताबिश दांत तो ठीक करवाए, जिसपे अहमद अली भट्ट ने कहा उनका काम देखें, लेकिन उनका प्यारा तो करवाओ। आपने पॉडकास्ट देखी, क्लिप देखी? मैंने क्लिप, अहमद भाई ने क्लिप बना दी, लेकिन इस बात की उस पर काफ़ी 1.5 लाख तक व्यूज़ थे। वेरी नाइस यार। अहमद भाई ऐसा नहीं करना, क्लिप ही नहीं बनानी चाहिए थी जब आपको ये बात डिफेंड ही कर रहे थे पॉडकास्ट में। बहरहाल दावर भाई एक टैलेंटेड आदमी होंगे। मैंने इनका एक प्ले देखा है 14.5 अगस्त गालिबन, उसका एक जोक मैं आपको सुना देता हूँ। उससे दो चीज़ें निकलेंगी, या तो ये प्ले अनवर मकसूद साहब नहीं लिखते इनके, या उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखते। जोक था, कायदे आज़म जाते हैं, एक शूट हो रही होती है, वो दिखाते हैं कायदे आज़म इंडिया गए हैं शायद गालिबन, तो वहाँ शूट हो रही है फिल्म की। फिल्म का क्या नाम है? माँ। कायदे आज़म पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं माँ की शूट हो रही है। ये अनवर मकसूद साहब ने अगर लिखा है खुद से, तो मेरे ऊपर जो है ना कि डबल मीनिंग करता है, तो इस रेख्ते का मैं ही उस्ताद नहीं हूँ। फिर अनवर मकसूद साहब भी यही करते हैं, फिर उन पे भी डालिए ये इल्ज़ाम। या तो उन्होंने लिखा नहीं है ये, या दावर महमूद ने लिखा है, दावर ने लिखा है। तो ये कोई इतना बड़ा क्लासिक जोक नहीं है ये कि इसमें, और सबसे बड़ा लाफ्टर इस जोक पे था, क्योंकि बाकी ऐसी नॉर्मल से जोक्स थे। तो वो ये टोटल मुझे इनका काम याद है। एक स्टैंड अप इनकी मैंने सुनी है, और ये माजरत के साथ स्टैंड अप भी पूरी छापी हुई थी बिलबर की। इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट छापा था। हम तो स्टैंड अप करते हैं, हम तो देखते भी हैं भाई, हमारी सारी कम्युनिटी को पता है बिलबर छाप रहे थे। लेकिन इनका स्टैंड अप जो है ना, उसमें बिलबर का प्लॉट, इवन डायलॉग्स उर्दू में कन्वर्ट करके थोड़ी जगह। अच्छा, इस वक्त ताबिश भाई, इस बात से कितने लोग हैं जो आपके स्टैंड अप के जोक्स कॉपी करके लाइमलाइट में आ रहे हैं, या अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो नई कम्युनिटी है ना, ये नहीं छापती। ये दावर भाई को पता नहीं है स्टैंड अप का। इसमें सबसे कार्डिनल सिन है छापना किसी का जोक। सबके पास यूट्यूब है यार, डोंट डू दैट। तो एक दो बंदों ने छापे, लड़कों ने, मतलब कॉल आउट हो जाते हैं वो कम्युनिटी के अंदर। अब भाई ताबिश भाई का जोक है यार ये तो। अब उनको लगा बिलबर नहीं सुनता होगा कोई यहाँ पर, उनको लगा यार इतने ही ढीले हैं ये लोग। तो भाई जब उनका बेस्ट जोक अगर ये होगा माँ की शूट चल रही है, तो बिलबर छापना क्या बड़ी बात होगी। बिलबर छापा उन्होंने यार वो, और फिर उन्होंने सब पे अभी तनकीद की। मतलब पहले तो अपना गेम सही हमजा अली अब्बासी के बारे में पता नहीं क्या कहते थे बाकी। यार ये जो होता है ना, क्या वो सब ऐसे थे, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, मेरे को सबका टैलेंट पता है, ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए यार। दांत ठीक करा लूंगा, दांत ठीक, मेरे दांत है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा। और पता क्या आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक और अच्छे खासे प्यारे बने। मेरे दांत का मसला ये, मेरे दांत है किताबी, नहीं टेढ़े, तो उस पे शैडो काम नहीं है। आप डेंटिस्ट नहीं है, या आपका जो नहीं करा लेना चाहिए, वो भी सही है। चलो फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप मेरे खैर खा होते ना, तो आप मैसेज करके कह दें अगर इतने दांत खैर खा। तो उन्होंने कहा कि यार अब मैं तारीफ तो कुछ करूंगा नहीं, ये कह देता हूँ भाई। कह देते यार नहीं जानता। अमूमन दांतों से तो एतराज मेरे ख्याल में आपकी बेगम को हो सकता था, या आपके माजी को हो सकता है। हाँ। अच्छा, एक और बात, 600 लोग आपके अंडर थे जब आप हेड ऑफ ऑपरेशंस। यस। और टीसीएस हाजिर भी मेरे ख्याल में टीसीएस हाजिर हम जी वो उसको याद मैं करना चाहता हूँ कि एक बंदा जो बॉस है, 600 लोग नीचे हैं, टीसीएस हाजिर भी आपने कॉन्सेप्ट, और वो बंदा आज हंसना मनाए तक।
हाँ अच्छा, उस वक्त मैं स्टैंड अप कर रहा था। इवन एक टीली की वीडियो भी है जो मैंने ड्यूरिंग दैट वो की थी। फ़हीम भाई हमारे बड़े अच्छे अजीज़ आदमी हैं इसी कम्युनिटी के, उन्होंने हमसे कहा ताबिश है रोल ये, मुझे नहीं पता था कि कराची का मेला बनना है। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस था, मैंने कहा यार कर लेते हैं, कर ली। इसका भी जिक्र किया है कि उन्होंने कैसर भाई ने तीली की वीडियो बनाई है, मैंने तो बनाई नहीं थी भाई, मैंने उस पर काम किया तो बहुत चली, मिलियंस में व्यूज़ हैं, चेक कर लें, ठीक है। उनके नाशपाती में TVS के अलावा जितने काम उससे ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर। तो वो उससे ज़्यादा चली कैसर भाई। तो वो हुआ ये कि वो TCS में एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड ऑफ लोग काम करते थे, पुराने सीजन्ड, और वो एक हाई टेंशन ऑपरेशंस, 600 लोग उसमें मौजूद थे पूरे नेटवर्क में, ये नहीं एक ही जगह मौजूद थे, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए थे। और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज एवर क्रिएटेड इन पाकिस्तान। उसको देखकर अभी जो ये लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज बनी है, ये उसके कॉन्सेप्ट पे चल रही है। टीली पे भी बड़े व्यूज़ है ना। हाँ। तो वो सब जनाबे अली एक ऐसी स्टोरी है जो अनफॉर्चुनेटली वो पूरी तरह फट नहीं पाया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, इकोनॉमी की वजह से। मगर TCS हाजिर एक ऐसी सर्विस थी जिसमें ये होता था कि उसका जो कॉल सेंटर था ना, उसमें IBA के बच्चे, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, हाईली पेड। अच्छा, क्योंकि वो उनका काम था। जो मुझे समझ आ रही है कोई उबर करीम टाइप का, उससे नेक्स्ट लेवल थी, ये प्रीमियम कॉन्सियर्ज सर्विस थी, ठीक है। जो सर्विस थी उसका काम ये था, फॉर एग्जांपल मुबश्शिर हाशमी को फलां भाभी को बर्थडे विश करनी है, तो वो हमसे फ़ोन करेंगे कॉल सेंटर पे वो लड़का आपसे बात करेगा, आपसे कहेंगे यार मेरी बर्थडे, व्हाट शुड आई डू। कहता सर वो आइडियाज़ देगा आपको, पास ये हाँ। वो आइडियाज़ ये नहीं, आप सर एक काम करें, ये करें, इस तरह केक लें, ये बलून्स लें, इस पर ये लिखवाएं, फिर इसको ना इस तरह से हमारे 3 लोग इतने बजे 12 बजे घंटी बजा के देंगे। वाह, ठीक, मुझे याद पड़ रहा है इस तरह के जी हॉक्स बे पे आपको देख चाहिए, रात 3 बजे पहुंचा देंगे। तो ये सर्विस का कॉन्सेप्ट, उस चीज उसका नाम था सब कुछ, हाजिर सब कुछ। मेरे ज्वाइन करने से पहले अनशंट तरीके से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। उसका भी ये था कि मैं एक नाम का स्टार्टअप था फॉरेन, उसका मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था। उसकी एक डिलीवरी CEO तक पहुंची TCS के, तो हमें पता चल गया था ये उनके CEO हैं TCS के, मैंने देख लिया था ये। तो वो कोरियर को एक्स्ट्रा तैयार करके नई यूनिफॉर्म अंग्रेजी बोलने वाला कोरियर भेजा था। तो वो देखकर हैरान रह गया, यार ये तो इतनी जल्दी भी आ गया, इतने प्यारे कपड़े पहना हुआ है। तो उन्होंने मुझे ही हायर कर लिया। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ पर वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा मसल, ज़्यादा लोग करने, IT डिपार्टमेंट 200 लोगों का, वो सब तैयार बैठे थे कि कुछ नया क्रिएट करेंगे। हमारी ऐप, हमने प्रॉब्लम्स देखे कोरियर्स के क्या है। कोरियर की प्रॉब्लम ये थे कि जिसको फॉर एग्जांपल X तनख्वाह मिलती है वो भी 2 ऑर्डर कर रहा है, जिसको दूसरे को भी X मिलती है वो 5 ऑर्डर कर रहा है। इंसेंटिवाइज नहीं है कुछ भी परफॉर्मेंस, वो की पहले। फिर ऐप डिज़ाइन की कि ऐप में क्या क्या होता है, कोरियर निकल जाते हैं, घर बैठ जाते हैं जाके ऑर्डर लेकर, कैसे पता चलेगा, बाई ट्रैकिंग होगी मैप के थ्रू। अगर वो अपने ऑर्डर के रूट पे नहीं है और 10 मिनट कहीं रुका हुआ है बगैर किसी ट्रैफिक ऑन फ्लो के, अलार्म बजते थे सेंटर में, पकड़ो इसको भाई क्या है। हमारी प्रॉपर्टी थी, अगर हमें शक है कि भाई ये कहीं निकल गया, कैमरे ऑन हो जाते थे रिमोटली, चेक करो कहाँ है, क्योंकि कंपनी प्रॉपर्टी थी मोबाइल। और फिर हॉट स्पॉट्स थे, अगर पता चलता था कि ऑर्डर्स इस जगह ज़्यादा पड़ रहे हैं तो फ़ौरन कोरियर्स को मैसेज आता था इधर पहुँचो, इधर ऑर्डर ज़्यादा पड़ रहे हैं। उनकी सारी जो बोनसेस, इंसेंटिवाइज जो उनका काम था वो सब उनकी ऐप में आ रहा था। बहुत कुछ किया उसके अंदर, उसमें कैश के मसाइल थे, वो इजी पैसा वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, बहुत कुछ उसके अंदर, बहुत बड़ी इसके पीछे ब्रेन्स मौजूद थे अच्छे। अदील अजहर भाई का नाम सुना होगा आपने। अदील अजहर भाई और मैं पूरे दिन बहस, मोबाइल से लड़ाई झगड़े इस मामले। वो बिजनेस साइड देखते थे, हम ऑपरेशन साइड देखते थे। वो बड़े ख्वाब देखते थे, हम उन्हें छोटा छोटा करते थे, और छोटे छोटे ख्वाब बहुत बड़े मिला के बड़ा करते थे। तो ये सारी गेम आइडिया की है। आइडिया अगर आपका अच्छा है और टैलेंट है तो मेरा नहीं ख्याल आप कहीं पे भी पीछे रह सकते। तो वो बहुत गोल्डन, हमें बहुत मजा आता था। लेकिन ताबिश भाई, इसमें ये भी सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ एक बॉस का कॉन्सेप्ट होता है जरा थोड़े से सीरियस, गुस्से वाले ये, और एक एम्प्लॉई है जो ये जरा ह्यूमरस है, जरा मजाक करता है, जरा इसको पकड़ के रखना है। लेकिन आपके यहाँ अलग मामला था। हाँ, बॉस आप शरारती थे। हाँ, और लोग सीरियस हैं जो बॉस बड़े मजाई हैं। और जब बॉस की वीडियोस देखी होंगी TBS की या ओवरऑल, उसके बाद ऐसा था कि ये तो था, तो लोग आपको इजी लेते थे? नहीं भाई, हम जब वो बैठ के बात करते या कोई आइडिया देना होता, उनको पता चल जाता था कि बॉस कौन है हम में से। हाँ, तो वो फिर ये रिस्पेक्ट थी। और उनको पता था ताबिश भाई किसी एक दिन बहुत दिमाग घुमा के आते हैं घर ऑफिस, और वो अचानक से पकड़ लेते हैं। फिर मैं 30 दिन कुछ नहीं कहता था, 31वें दिन जाके पकड़ता था, हाँ भी दिखाओ क्या है यहाँ पर, रैंडम। तो वहाँ उनकी पड़ी, ये कभी भी हो सकता है, तो वो फिर चलाते थे। और रिस्पेक्ट होती है यार, अगर आप उनका हक नहीं मार रहे हैं। वो जब देखें, इज्जत उनकी नहीं होती, जो ऐसा होता है ना, जो बॉसेस पैसे लेते हैं, खांचे मारते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को पता होता है
ये अभी तो खांचेबाज है, तो पेट्रोल छीनता है। उनके जाने के बाद खबरें देता भाई ये तो ऐसा था, लड़कियां आती थी। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, और आप टू द बुक चल रहे हैं, काम पे ध्यान है, बल्कि एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इज्जत होती है आपकी। ऑलरेडी ईमानदारी से काम करेंगे, इज्जत होगी आपकी। तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता था, फ्यूल यहाँ से ले लूँ, इसको दे दूँ, ये वाला रीइंबर्समेंट करा लूँ, ये वाली पर्ची वहाँ दे दूँ। आई नेवर डिड इट। जबरदस्त। आखिर में आपके बारे में, और बहुत से लोगों को शायद ये ना पता हो, आप मिमिक्री बड़ी अच्छी करते रहे और करते आए हैं, लेकिन अब आप नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? और अब आप 3 ऐसी मिमिक्रियां करके दिखाएंगे जो कि जिसमें मुझे यकीन है कि सनी देओल, परवेज मुशर्रफ, इन टाइप की। मैं बहुत अच्छी मिमिक्री करता था। एक तो मैं अपने अब्बा की बहुत अच्छी करता था, इतनी अच्छी करता था कि मैं लोगों को फ़ोन करके खाने वाने बनवा सकता था, और लोग बनाते भी थे। फ़ोन आया था अब्बा के इंतकाल के बाद में, वो इतनी अच्छी करता था कि मुझे भी अब्बा की आवाज़ दोबारा सुन के ना बड़ा वो लगता था, पर मैंने छोड़ ही दी। और उसके बाद मिमिक्री छोड़ दी, जब की नहीं तो वो भी नहीं की। जाकिर सबसे ज़्यादा अच्छी किसकी आपने? मैं जाकिर नाइक साहब की बहुत अच्छी करता था। अच्छा। हाँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट करता था। बहुत सारे लोग करते, शफात भी करते, तो वो ऐसा लोग समझते हैं मिमिक्री कर ली तो डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं होता, डिसरिस्पेक्ट नहीं की भाई, हम तो वो जिस तरह बोलते हैं हम उस तरह बोल के दिखा रहे हैं। अक्सर मैंने बहुत लोग करने लग गए हैं। हाँ, लेकिन मैं 2003-4 से कर रहा हूँ ये। तकरीरों में करता था पहले मैं। कैसे? भाई माइंड नहीं करना है, मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, बहुत अपने But that's a very important question. अभी आप मेरे से पूछो ना, कुछ सवाल पूछ लो। आपके ख्याल में मुल्क में क्या कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? But that's a very important question. Brother, if you look at the facts, look at the Constitution, page number 9, chapter number 2, article number 6. Look at the Constitution of India, chapter number 9, page number 12, article number 26. It all says, let it be, alhamdulillah. ब्रदर, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही नहीं है। पहले आप बोले मेरा सवाल ठीक नहीं है, पहले बोले सवाल ठीक नहीं है, बोले बोल सवाल ठीक नहीं, बस थैंक यू, दैट्स ऑल। नहीं, अब तो मैं खैर बहुत ढीला हो गया इस मामले में। पहले तो आवाज़ थी, इरफान खान की करके देखता हूँ, देखिए शायद हो जाए। इरफान खान की मुश्किल हो, आके बना दो। क्या क्या हुआ, क्या बेटा, क्या कर रहे हो? अच्छा, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो लोग नहीं सोचते होंगे इनके। क्या 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 हुआ क्या 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 हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो, तो इस तरह कर देना। और बोलो आप। यार इरफान खान का एक डायलॉग है, मैं चाहूँगा। अरे वो छोड़ो यार, अभी किस काम पे लगा रहे हो आप? नहीं, मैं आपको उनकी सुनाता हूँ। अभी आप सुनो ना, अगर मुझे आ रही तो मुझे करने दो ना। करें। और कौन है? अमित जी की मैं करता था, अभी मैं सही नहीं होती, अब वो पता नहीं क्यों नहीं सही होती, पहले बहुत अच्छी होती थी। अमित जी के 3 रंग हैं। एक उनकी होती है सीरियस, जब वो डायलॉग बोल रहे होते हैं कि गुरुकुल का नहीं। हाँ, अभी आप मुझसे पूछो नाम। सर आपका नाम क्या? मुझे दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ सुहासिनी चौहान, काम मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 3 दिन, अभी 20वां मिनट चालू है। ये हो गया एक। वाह। अभी ये हो गया एक। अभी वो जब कॉमेडी कर रहे होते हैं, ये उनकी एक टोन है ना। आप कॉमेडी कर रहे होते हैं, अरे भाई बात सुनिए, देखिए इधर आइए, अरे अरे अरे, ये करते रहते हैं वो। उनकी कॉमेडी ये होती है, ठीक है। और वो बस ये 2-3 उनके वेरिएशन है। फिर एक इनके दद्दू बनते थे, अरे अरे तू बेटा, अरे देखो, ये करते थे वो। जबरदस्त, ठीक है। और बहुत सारे लोगों पे मैं काम कर रहा हूँ। काम तो नहीं करता। पाकिस्तान के कौन से? सोहेल वड़ाइच साहब को मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, तकरीरों में भी करता था, लेकिन वो बहुत लोग करते हैं, कॉमन है वो बहुत। और बताएं, और बताएं। सनी देओल की नहीं आती। सनी देओल की आती मुझे, अब अच्छी नहीं हो पाती, पहले बहुत अच्छी होती थी। ये 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, तातिया तातिया, ये 2.5 किलो का हाथ है, उठता है, जब ये उठता है ना, बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। इस तरह की अच्छी नहीं होती अब। बाबा बहुत अच्छी होती है यार, ठीक है। इन लोग काफ़ी लोगों की मैं करता था, अब मुझसे नहीं हो पाती। और सबसे ज़्यादा आपको डॉक्टर जाकिर नाइक और इरफान यार खान? बहुत लोग। हाँ, पहले मैं अपने टीचर्स की बहुत अच्छी करता था, टीचर्स की बहुत अच्छी करता था। पॉलिटिशियन कौन सा? कॉमन है सारे पॉलिटिशियंस तो यार। नहीं, लेकिन आपको मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया। अब नहीं होती, अब शफात अच्छी करता है, अब शफात के सामने कचरा लगेंगे हम, इसलिए हम नहीं करते।
आमिर लियाकत की नहीं करता मैं। आमिर भाई की नहीं होती मुझसे, मतलब वो नहीं कर, वो था ऐसा स्टाइल, वो अच्छी करते हैं बाकी सब। फाद भाई की कोई भी नहीं करता। अल्ताफ भाई, उनकी एक आई थी कि वो ना, वो बेचारे वो ना रिप्रोडक्शन सिखा रहे थे साथियों को। कैसे? पता नहीं वो तरबियती नशिस्त होती थी, ये बड़ी वीडियो आई थी उनकी। अंडे का किसका? तो वहां से आवाज देने लगे सब, भाई अंडे का, अंडे का मिला, इस तरह से। तो वो पूरा बता रहे थे। उनका सलाम बड़ा मशहूर। हाँ, ऐ मेरे पंजाब के भाइयों। जबरदस्त है। अच्छा, आखिर में 3-4 सवाल, आपने एक नाम लेना है। हाँ, आपके ख्याल में इनमें से बेटर होस्ट कौन है? इमरान अशरफ, अहमद अली बट, फहद मुस्तफा? फाद मुस्तफा। इमरान अशरफ नहीं। फाद मुस्तफा। आपने कहा एक नाम लेना है तो फाद मुस्तफा ले लिया ना, आपको पता है कि इनका नाम नहीं लिया। दोनों अच्छे होस्ट हैं, मगर फाद मुस्तफा ज्यादा बड़े। बेटर एक्टर, फहद मुस्तफा, बिलाल अब्बास, फवाद खान, हुमायूं सईद? इसमें भी यार फाद मुस्तफा मुझे अच्छे एक्टर लगते हैं। बाकी का मैंने काम, हुमायूं सईद का काम देखा है और फाद भाई का भी काम देखा है। फाद भाई ज्यादा बेहतर। फहद भाई के साथ कभी आपको बड़े पर्दे पे देखने का इत्तेफाक होगा कभी जिंदगी में? कभी सोचा है इस बारे में? हो सकता है यार, ये अगर ये हो गया, बड़ा हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा, ख्वाहिश है? उनके लिए अच्छा हो जाएगा। ख्वाहिश है? ख्वाहिश किसी चीज की नहीं है, इम्कान है? इम्कान का कुछ पता नहीं होता मुझे। सही। और इनमें से बेहतरीन अदाकारा कौन है? हानिया आमिर, सबा कमर, सजल अली, सबा कमर, दुरे फिशर? सबा कमर, दुरे फिशर। नहीं, सबा कमर। बाय। पाकिस्तान का बेटर कॉमेडियन कौन है आपसे, यानी आप जैसा या आपसे बेहतर? मैं किसी का नाम नहीं लेता। बहुत हैं यार, सब लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अभी तो बहुत अच्छे आ गए, बहुत ज्यादा अच्छे आ गए। मुझे ऐसा जो नाशपाती प्राइम में जाए तो ताबिश को बीट कर सकते। आदिल अंजद कर सकते हैं। शफात, मुझे लगता है कि कॉमेडी, शफात इज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडी शायद अकबर चौधरी बहुत अच्छी करता है। अली अब्दुल्ला बहुत फनी है। लाहौर में अब्बास बुखारी बहुत कमाल लड़का है, बहुत ही कमाल लड़का है। वेरी अभी एक आ रहा है, ये वो बता रहा हूँ, लड़के जो स्टैंड अप अच्छी कर लेते हैं, तो वो अब्बास बुखारी स्टैंड अप भी करता है। बाकी रील वील तो अच्छे बढ़ के बना रहे हैं। अब्बास बुखारी स्टैंड अप भी अच्छी करता है। फिर अपने टीम के लड़के उसामा, अजमल, अली असगर, ये व्हेन दे विल ग्रो अप दे विल बीट एवरीबॉडी एल्स। भारत में बेटर कॉमेडियन जाकिर खान, कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर? बहुत मुश्किल। सुनील ग्रोवर को तो मैं बाप मानता हूँ भाई साहब, ठीक है ना, लेकिन जाकिर खान भी एक सुनील ग्रोवर का भी गुलजार साहब की जो वो, मैं जाकिर खान का बताना चाहता हूँ कि जाकिर खान इज राइट अप देयर विद द बिग नेम्स ऑफ यूएस एंड यूके, अभी इज एज बिग एज देम, और वो बहुत यूएस में कमाल। बड़ा हाउसफुल उन्होंने। हाँ, मैं कभी आप जाकिर खान को नहीं सुनेंगे कि फलां को मैंने बनाया है, फलां अपना बच्चा था, ऐसे जुमले, बड़े जुमले नहीं होते जो कि हम अभी डिस्कस, वैसे नहीं सुनेंगे आप। दैट इज व्हाई गेस, हालांकि वो एक बड़ी ऑडियंस है, बड़ा मुल्क है, आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। और सुनील ग्रोवर के बारे में भाई साहब, मिमिक्री भी करना, कॉमेडी भी करना, और एक्सप्रेशन। मिमिक्री ऐसी हल्की नहीं करना कि बस मिमिक्री कर रहे हैं, वो बंदा बन जाते हैं वो। और वो कपिल शर्मा से आगे की चीज है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज लाइक फार अहेड ऑफ कपिल शर्मा। कपिल शर्मा तो अब बड़ा लिमिटेड सब पता नहीं क्यों यार, दे आर नॉट यूटिलाइजिंग कपिल शर्मा टू हिज फुलेस्ट, या तो वो खुद नहीं होते अब यूटिलाइज इस तरह से, मतलब वो बहुत स्क्रिप्टेड सेटअप नजर आ रहा होता है। अब ये सेटअप है, अब ये जोक आ जाएगा, वो बहुत स्क्रिप्टेड है। और वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई नेटफ्लिक्स वाली, मतलब वो टीवी पे बहुत अच्छा लगता था, मगर अभी वो नेटफ्लिक्स वाला वो नहीं है उसमें यार। वो जो भी कुछ उसमें फन है ना, वो सिर्फ जब सुनील आते हैं या दूसरे कृष्णा आते हैं या दूसरे जो कैरेक्टर थे वो तब आता है वो फन, उससे पहले नहीं आ रहा होता वो फन। नेटफ्लिक्स पे कब हंसना मनाया को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? अगर कपिल शर्मा वहाँ से जा सकते हैं नेटफ्लिक्स, तो पाकिस्तान से कपिल शर्मा वहाँ से जा सकते हैं नेटफ्लिक्स, पाकिस्तान से जाना मुश्किल है ताबिश हाशमी का। क्यों? वो नहीं ले रहे भाई, ये नहीं कि मुझे नहीं ले रहे, क्या कमी है? कमी पाकिस्तान से नहीं ले रहे, वो जाने इंडिया वाले डिसाइड कर रहे हैं इस वक्त कि क्या कंटेंट आएगा नहीं आएगा इस रीजन का। वो कह रहे हैं हम कर लेंगे, आप छोड़ दो। अब वो जाहिर बात है ना, उनके पास है इनफ, वो कह रहे हैं आपकी ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी वहाँ जो इंडिया में कॉमेडियन को मिल रहा है अभी जो करोड़ों नेटफ्लिक्स में के साथ काम करते हैं ना, अभी पाकिस्तान से भी लोग टीम, आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सुनेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्हें मिठास चाहिए टीम में भी और स्क्रिप्ट में भी। आप में वो पाई जाती? नहीं, मुझ में नहीं पाई जाती।
लेकिन आपको पसंद है किसी में मिठास हो, स्क्रिप्ट में मिठास हो या वो मैं इस बारे में बिल्कुल इंडिफरेंट हूँ। बड़ा सीधा जवाब दिया है आपने। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नेटफ्लिक्स से और बड़े प्लेटफॉर्म पे ताबिश हाशमी अपना बना लेंगे प्लेटफॉर्म। और फिर एक दिन वीडियो बना रहे होंगे, हमने ये बच्चे डिसाइड किए थे। मैंने मुबश्शिर को पहली बार बाथरूम में देखा, मैंने कहा इसमें तो बड़ा टैलेंट है। और बहुत शुक्रिया आपका ताबिश भाई, एक और एपिसोड आपके साथ की, लेकिन कमाल। और आप जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, छाए रहें। और आपके साथ यकीनी तौर पे इंसान का रोना मना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुबश्शिर भाई। और आज बहुत सी बातें आपने क्लियर कर दी जो कि जो बनती भी नहीं थी, गैर जरूरी हैं ये बातें। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, मैंने कर तो दी इतनी एक्सप्लेनेशन, मगर दिस इज ऑल अननेसेसरी। अच्छी बात है, क्लियर होनी चाहिए। ये बातें, इस तरह की बातें ये पॉडकास्टों में नहीं होनी चाहिए। सब ये पॉडकास्टें बहुत तबाह कर रही हैं सोसाइटी को। आपको भी कह रहा हूं मैं, ये नशा है, सस्ता नशा है। नोट कर लो। हाँ, बासित नोट कर लो बेटा, ये भी मेरा अपना है भाई। जी। इसको भी कोई बोल दे हमने बताया था बासित, और बहुत सारे लड़के क्लेम मैं था बासित, मैं था, कोई ना था बासित, मैं तो पीछे देखता था बस। ये बासित नोट कर लो। अब जो भी कैमरे पे खड़ा होता था उसको लगता था वो बासित है, वो मोहल्ले में। अच्छी बात है। और इसमें वैसे अफसोसनाक बात यह है, वैसे तो हम क्लोजिंग कर रहे थे, कि मोइन अख्तर वाली जो आपने बात बताई थी कि लोग उनके पास गए कि मैं हूं ताबिश। खैर, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लड़कों को कुछ नहीं हुआ ऐसा। वो अगर हो गया होता ना तो फिर तो, या मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। कैसर भाई ने भी मेरा कोई नुकसान नहीं किया। उन्होंने पैसे लगाए, मैं क्लोजिंग आर्गुमेंट ये लगा भी देना आप, उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। उनको ये, उन्होंने उस वक्त पैसे लगाए मुझ पे जब मैं शायद मशहूर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने रिस्क तो लिया बहरहाल। असफर भाई ने मुझे इनेबल किया, उनको पता था मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने उसको ओवरडू नहीं किया, खुद से बताने की कोशिश नहीं की। दिस इज हिज क्रेडिट। वो अगर मुझे कुछ भी बताते मैं तबाह हो जाता। वो सिर्फ इनेबल करते थे, यार असफर भाई क्या करना है, अबे तू छोड़ दे, वो हंसेगी, तू कर, बस मेरे लिए काफ़ी था। उनको एग्जैक्टली पता था मुझसे क्या काम लेना है। सही है। वो अभी भी आप उनसे पूछेंगे ना ताबिश के साथ आपने, वो ये नहीं बोलेंगे मैंने कोच किया, मैंने बताया उसको इस तरह ले ले। सही है, वो बताएंगे मुझे पता तो कर सकता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया इस काम में। ठीक, विद रिस्पेक्ट बताएंगे। इस तरह थोड़ी अगर वो देखा था, वो उसका सीलिंग आ गई है उसकी, खत्म। सही है, वो वहीं का है, उसको वही करना है। तो ये गलत बात है यार। somebody has done great things for you and you have also done good things for them. इस तरह आपका रेवेन्यू, आपकी वजह से कितना रेवेन्यू जा रहा है, उनकी अपनी किस्मत का आ रहा है, मेरा नहीं है भाई। लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि आज हर बात का आपने बड़े अच्छे तरीके से शुक्रिया जवाब दिया। और ये वाली साइड, मेरे ख्याल में ये वाली साइड ऑफ द स्टोरी और पर्सनैलिटी ताबिश भाई की, ये जानना भी ज़रूरी थी। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और आई होप यहाँ से पता चला। और दावर भाई, मैं अपने दांत ठीक करा लूँगा, फिर मैं आपको आके बोसा दूंगा, ठीक है। जियो पॉडकास्ट की ये स्पेशल एपिसोड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।